साहब जी, साहब जी ये कैसे हुआ? ले चलो जल्दी, स्ट्रेचर लाओ। आइए साहब, जल्दी इससे भी ले चलो। आइए साहब। बेटा ऑस्ट्रेलिया से आने के लिए निकल चुका है। लास्ट टाइम भी उसने यही कहा था। क्या वो वहाँ से निकला? हाँ सुनो, जो लोग विदेश चले जाते हैं ना, वो हमेशा घर वालों को भूल जाते हैं। कैसे हैं सर? अच्छा हूँ डॉक्टर। ब्लास्ट में जो लोग घायल हो गए थे वो कैसे हैं? ट्रीटमेंट चल रहा है, चिंता की कोई बात नहीं। कोई खतरा तो नहीं है ना? खतरा टल गया है, आप चिंता न करें। क्यों जीजा जी ऐसे उदास बैठे हो जैसे तुम्हारी इज्जत लुट गई है? वो जेके कब मरेगा समझ में नहीं आ रहा है। वो मर जाता तो उसकी कुर्सी तुम्हें मिल जाती ना। अभी तक लोगों को उस पर विश्वास होता था, लेकिन अब तो उस पर रहम भी आने लगा है। अब जेके का कुछ नहीं कर सकते। फिर तो मेरे जीजा जी की लुटिया डूब ही गई समझो। क्या बोलते हो? इसका ये मतलब नहीं है, तुम मुंह बंद कर। उस एमएलए जेके की राजनीतिक जिंदगी को फुल स्टॉप लगाने के लिए हरिहर ब्रह्मा को जिताना ही पड़ेगा। सलाम साहब। क्या देख रहा है? चल आगे चल। सलाम साहब। सलाम साहब। धो के लाता हूँ साहब। हेलो साहब 786 मुजरिम फरार हो गया। वो हमारे हाथ नहीं लगा। मैं अभी आ रहा हूँ। गांव का रास्ता कहाँ से है? अभी इस वक्त कार या ऑटो कुछ भी नहीं मिलेगा। रोड से कम 1 किलोमीटर दूर है। वहाँ से जंगल में जाना पड़ेगा कम से कम 6 किलोमीटर। अभी इस वक्त वहाँ जा पाओगे? जेलर ने भेजा है। गरीबों का मसीहा है, इसे ही ऊपर भेजना है। असाइनमेंट किसने दिया है?
इससे तुम्हें मतलब नहीं। देखो, जेलर ने कहा था कि एक बार डील हो जाने के बाद जान भी चली जाए तो भी तू मुंह नहीं खोलेगा। जेलर तो तेरी बड़ी तारीफ कर रहा था, लेकिन वो सारी झूठी है, एकदम बकवास। नहीं, तू मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ओके, चलता हूँ। हाँ, तू यहाँ से बाहर नहीं, सीधे ऊपर जाएगा। आई बात समझ में? फिगरबाज है मेरा भाई आदि। हेलो। बिग शो। और ये है जो। और अब हम 4 से 5 हो गए हैं। एनी डाउट? मुझे यहाँ थोड़ा काम है, तुम लोग जा सकते हो। यहाँ पहले आया है? एड्रेस जानता हूँ। चलो रे। सुनिए, कुकर की सीटी बज रही है, कुकर उतारिए। मम्मी, मम्मी। आ रहा हूँ। चड्डी पहन ली, हाफ पैंट नहीं पहन सकते हो क्या? चलो चलो, पैर उठाओ। और अपनी मम्मी की तरह क्यों चिल्ला रहे थे? पहना रहा हूँ, रुक। मम्मी, अरे ये रही तुम्हारी मम्मी, फिर क्यों मम्मी मम्मी चिल्ला रही हो तुम्हें? पैर इधर लाओ। मम्मी। अरे अब क्यों मम्मी मम्मी चिल्ला रहा है? मम्मी बेल्ट पहन लो। तुम बेल्ट भी नहीं पहन सकते हो क्या? इसमें क्या है? सुनिए जी। क्या है? अब मैं समझा, आता हूँ। अरे कपड़े धो नहीं सकती तो रख तो देती ढंग से। क्यों बुलाया प्रिय? जरा ये हुक लगाना तो। ये हुक भी मुझे ही लगाना पड़ेगा और मुझे ही खोलना पड़ेगा। वो कौन सा दिन था जब ये मेरी जिंदगी में आई? अपने हाथ से पिला। तेरे बाप का नाम क्या है? सुब्बाराव। सुब्बाराव आके मुंह पोछेगा। पोछो। बाप रे, मैं खुद पोछ देती हूँ, माफ करना। पैर छुओ मेरे। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। फर्स्ट नाइट है इसलिए चुप हूँ। ये पहनी रहोगी क्या? बहुत देर हो गई, फटाफट निकालो इसे। किसी के लिए इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे? बाप रे, ये सुहागरात क्यों मनाते हैं? पहले मैं हस्बैंड बना, फर्स्ट नाइट में मैं बैंड हो गया और आज तक आटे की तरह पिस रहा हूँ। एक फर्स्ट नाइट आदमी की जिंदगी बर्बाद कर देती है। सुनिए जी, ये नेकलेस कैसा है? बहुत अच्छा है। और मैं कैसे दिख रही हूँ? एकदम कैटरीना कैफ दिख रही हो। हाँ भाभी, दूध ले लो। हे भगवान। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम मेकअप करो, मैं जाके देखता हूँ। अरे यार समझा करना। इसे मेरे पास दे। वहाँ पे रैंप शो का क्लास चल रहा है, यहाँ पे तुम लोग पत्ते खेल रहे हो। उस क्लास से ये हाई क्लास है। नहीं, इस बार हमें रैंप शो में जीतना ही होगा। आउच! What happened? ओ गॉड, ये गाड़ी को क्या हुआ? शिट! क्या हुआ यार? पेट्रोल खत्म हो गया। ओहो, यहाँ तो कहीं पेट्रोल पंप भी नहीं दिख रहा। कूल ड्रिंक तो है ना? उसका क्या करेगी? गाड़ी को धक्का तो दोगी ना? नो वे। अपना मुंह बंद रखो। ऑरेंज पल्पी है क्या? मैडम। सॉरी सर, एक्चुअली मुझे लगा आप नहीं देख रहे हैं। बेसिकली मैं चोरनी नहीं हूँ। सच क्या है मैं बताती हूँ। कल मैंने 5,000 खर्च करके गाड़ी रिपेयर की थी। उस मैकेनिक ने कहा 40 माइलेज की गारंटी देता हूँ, और मिला क्या? 20। यू नो 20 भी कोई माइलेज होता है सर। चीट किया उसने और चीप बनी मैं। ओके सर, मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। मैं कोई एक्सक्यूज नहीं दूंगी। अब तो खुश है ना? एक्सक्यूज मी?
बाइक तुम्हारी नहीं है ना? मेरी है, मैंने बोला क्या? ए, चल जा। मेरी बीवी किताबें बेचकर झींगा मच्छी लाई है, कैसे पकाऊं? धूप में पकाते हैं क्या? दीदी, जीजू। रखता हूँ, बाद में इंक्वायरी करूंगा। इतना खूबसूरत फिगर है घर में और आपने ऊपर बैचलर्स रखे हैं। इनका दिमाग तो चलता नहीं है। तुम्हारा दिमाग कहाँ था? कुछ प्रॉब्लम हो गई तो? प्रॉब्लम तुझे नहीं होगी, तेरी वजह से उन्हें होगी। लास्ट टाइम एमसीए वाले लड़के का क्या हाल हुआ था, भूल गई? अरे मैं तुझे क्या बताऊं, तेरी बहन ही तुझे बताएगी। तेरी स्कूटर साफ करता था, कपड़े भी धोता था और तो और उसके पैर भी धोए थे। लेकिन आप तो दीदी के कहने पे सारा काम करते हैं ना? हाँ तो क्या हुआ, मेरे पति है, जरूरत पड़ने पर मेरा सारा काम करेंगे, नहीं तो मार भी दूंगी। पर मैंने ऐसा क्या कर दिया? ऐसे छोटे मोटे काम ही तो करती हूँ ना। इसलिए वो घर खाली करके भाग गया। भाड़ा बढ़ाने से नहीं भागा। तुम दोनों बहनों ने मिलकर उसकी वाट लगा दी थी। नंदिनी क्या हुआ? ऊपर वालों को जल्दी निकालो, किसी की शक्ल अच्छी नहीं है। हाँ, यहाँ ऐश्वर्या राय और करीना कपूर रहती हैं, जो शाहरुख खान और सलमान खान आके रहेंगे। बस हो गया, दाल पक गई होगी, जाकर कुकर उतारो। ऐसे डायरेक्ट घर में क्या घुसे आ रहे हो? यहाँ पर इज्जतदार लोग रहते हैं। एक माइक देती हूँ, पूरे गांव को बता दो। लोग तो दिन में बाइक चोरी कर लेते हैं। मैंने क्या किया? मैंने तो इतना सा पेट्रोल, और तुमने डायरेक्ट मेरे घर पे एंट्री मार दी। ऑरेंज पल्पी, स्पीकर बंद कर। ऊपर रेंट पर आया हूँ, चल अब रास्ता खाली कर, मुझे ऊपर जाना है। मैं कुछ ज्यादा ही बोल गई ना? अच्छा है। रोम ना? एप्पल। बहुत अच्छा है। रूम? चेयर। बहुत अच्छा है ये रूम। रूम का रेंट 8,000 है। अच्छा होगा ही। पैसा तो तू भरेगा, मुझे जान के क्या करना है? तुझे जो कुछ करना है संभल कर करना, किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, समझ गया ना? तेरी शक्ल देखकर तो किसी को भी शक हो जाएगा। बाकी लोग कहाँ पर है? रुक सलाम नमस्ते, नमस्ते। मैं थाना गद्दी से आया हूँ, साहब जी से मिलना है। अंदर आ। अब जा। क्या काम है? साहब जी से मिलके मुझे उनसे अपनी बात कहनी है। आओ। भाई वो देखो आपका लड़का आया है। तुम अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। क्यों रे, यहाँ क्यों आया है? चाचा जी से मिलना है। तम्बाकू बाहर थूक। तुम अपने लोगों से कह दो, डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब संभाल लूंगा। ठीक है साहब जी, चलता हूँ। ससुर जी, चेक पर साइन कर दीजिए। क्यों आए हो बताओ? यूनिवर्सिटी के इलेक्शन में प्रेसिडेंट के लिए खड़ा हो रहा हूँ। अगर आपका सपोर्ट मिल जाए तो आराम से जीत जाऊंगा चाचा जी। मैं सपोर्ट क्यों करूं? लड़कियों को छेड़ने के लिए? कैंपस में मारपीट होगी, हॉस्टल में गुंडागर्दी बढ़ेगी। तू इलेक्शन हार जा। लीडर लोगों की मदद करते हैं, माहौल खराब नहीं करते। एजुकेशन अलग है, पॉलिटिक्स अलग है, दोनों को मिक्स करने की जरूरत नहीं। लेकिन चाचा
मैं तेरे और तेरे काम के बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। वाल्मीकि का लड़का है इसलिए छोड़ दिया। जो कह रहा हूँ वो कर। अरे मेरी बात तो सुनो। चाचा साहब जी से ऐसे बात करेगा? चल बाहर निकल। मैं बात कर रहा हूँ ना, तुम जाओ। चल रहे, एक बार बात चल निकल यहाँ से। अरे मैं रुको वाल्मीकि, यूनिवर्सिटी से तेरे खिलाफ कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। ये जेके का घर है। मेन गेट पे 2 सिक्योरिटी गार्ड, यहाँ से लेकर वहां तक 12 सिक्योरिटी गार्ड हैं। इन सब को पैसा खिलाना पड़ेगा। अगर जेके को मारना है हमें पूरी होशियारी से काम करना पड़ेगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। और एक बात, वहाँ एक डार्क हाउस भी है जहाँ उसने 6 एल्सेशियन कुत्ते पाल रखे हैं। चारों तरफ बिजली की सुरक्षा है। जेके का रूटीन मॉर्निंग 4 to 5 मेडिटेशन, 5 to 6 वॉकिंग, 6 to 7 पूजा, 7 to 8 विजिटर मीटिंग्स। नमस्ते। उसके बाद पार्टी ऑफिस जाता है। रात को 10 बजे तक न्यूज़ देखता है, उसके बाद सो जाता है। एक बात और, उसके साथ साई की तरह रहता है। एमएलए जेके का राइट हैंड। बहुत ही खतरनाक आदमी है। इसका नाम वाल्मीकि है। जेके जो भी काम करता है इससे पूछकर करता है। वो बाथरूम कितने बजे जाता है? तुझे मजाक छू रहा है? इतना रिस्क उठाकर हम इतनी डिटेल्स लाए हैं, बेवकूफ समझ रहा है? भैया इसका हंसना बंद करवाओ। अभी से चुप हो जाने को कहो। अब तू क्यों हंस रहा है? इसे उसको मारने के लिए रखा है या उसकी ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए रखा है? हमको पागल समझ रहा है क्या? ये सवाल इनसे पूछ। बहुत मेहनत करके डिटेल्स लाया है ना। अबे तू क्या कहना चाहता है? मुंह बंद कर। असाइनमेंट देने वाले के पास भी इंफॉर्मेशन होती है। ये लॉजिक है। सिर्फ गन बुलेट ही नहीं, स्केच टेंशन भी उनका है। लोड करने का, ऐसे खींचने का और गोली डाल देने का। खेल खत्म। हेलो, स्केच तैयार है। यूनिवर्सिटी। डियर स्टाफ एंड स्टूडेंट्स, आज का दिन हमारी यूनिवर्सिटी में नई गठित कार्यकारिणी का अभिनंदन करने का वक्त है। ये कम ऑन, गिव ए बिग हैंड, कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी वेल। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। अपोजिशन लीडर आपसे 2 शब्द कहेंगे। नमस्कार 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 नमस्कार। जेके साहब जिंदाबाद। जेके साहब जिंदाबाद। मैंने इस यूनिवर्सिटी के लिए बहुत कुछ किया है। नमस्ते नमस्ते। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। जेके साहब खुश रहो। आइए सर। जेके साहब आ गए। आइए साहब, नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए। आप सभी को मेरा नमस्कार। यह विश्वविद्यालय साइंस के मामले में बहुत आगे है। इस बात से मैं बहुत खुश हूं। देश को आगे बढ़ाने वाली शक्ति विद्यार्थियों के पास ही है। यह विद्यालय किसी देवालय से कम नहीं है। यह कोई पॉलिटिकल हाउस नहीं है। मैं भी राजनीति में हूं और मैं नहीं चाहता कि यह विश्वविद्यालय राजनीति का अखाड़ा बने। राजनीति और शिक्षा दोनों अलग अलग होनी चाहिए, तभी इस देश का कल्याण होगा। मेरी माने तो सरस्वती देवी कभी लक्ष्मी देवी नहीं बन सकती। साहब जी को कवर करो। आप लोग डर ना मचाएं, अपनी अपनी जगह बैठ जाएं। डरने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल सर, प्रोग्राम कंटिन्यू करिए। जी सर। क्या हुआ था बे? मैंने यहाँ ट्रिगर दबाया नहीं, वहाँ साउंड कैसे आ गया समझ में नहीं आ रहा। अब वो कहाँ है? स्पॉट पर टाइम वेस्ट करेगा तो यही सब होगा। वो लोग यहाँ तक पहुँच जाए उससे पहले हमें यहाँ से भागना चाहिए। चलो यहाँ से। चलो बे। हट।
क्यों रे? साहब जी को मारना चाहता है तू? हाँ, साहब जी को मारेगा तू? हाँ? मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारे लिए वो मुझसे बड़े हैं क्या? हाँ बड़े हैं, तेरी जान और मेरी जान से भी। साहब जी मेरे लिए सब कुछ है। उनको मारना चाहता है तू? उनको मारना चाहता है? मैं तुझे जान से मार दूंगा। छोड़ो, इसे अस्पताल ले जाओ। हेलो। मैंने क्या कहा और तुम लोगों ने क्या किया? ऐसी बात नहीं है सर, हमने तो पूरी सेटिंग करके रखी थी। आखिरी मौके पर आकर किसी ने खेल खराब कर दिया। मुझे कोई बहाना नहीं सुनना। जेके की मौत चाहिए मुझे। इस बार गलती नहीं होगी, प्रॉमिस। प्रॉमिस किस बात का? क्या तुम लोग फ्री में काम कर रहे हो? अगर तुम लोगों से नहीं हो सकता तो बोल दो। एक एक क्वार्टर के लिए मर्डर करने वाले बहुत लोग हैं यहाँ पर। बोलो क्या जवाब है तुम्हारा? मैं सुनना चाहता हूँ। चुप कर, जबान संभाल के बात करना। हमसे नहीं होगा ऐसा दोबारा मत बोलना, वरना तुझे ही ठोक देंगे। खर्चा तो क्वार्टर बॉटल का ही है। कौन है रे तू? मैं कौन हूँ बाद में बताता हूँ। तुझे जेके की लाश चाहिए और हमें कैश चाहिए, बस यहीं तक हमारी डील है। पैसा दे रहा है तो कुछ भी उल्टा सुल्टा मत बोलना। इस वक्त गन हमारी है, बुलेट हमारी है और स्केच भी हमारा है। जब तक जेके की मौत नहीं हो जाती तब तक तू हमको कोई कांटेक्ट मत करना। तेरा फोन भी नहीं आना चाहिए और बैलेंस पैसा रेडी रख। हाय, तुम सब लोग इतने सीरियस क्यों हो गए? क्या हो गया? ये इंटरव्यू में फेल हो गया। इंटरव्यू में फेल हो गया, इसीलिए इतना गुस्सा? जब जिंदगी में फेल हो जाओगे तब क्या करोगे? बताओ जरा। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आप लोग यहाँ पर क्या काम कर रहे थे? निशाना लगा रहे हैं। हाँ, अभी अभी इसने MBA कंप्लीट किया है, इंटरव्यू देते रहता है। ये तो फेल ही होते रहेगा। और ये CA है। हाँ। कृषि बैंक में अकाउंटेंट के लिए इसने ट्राई किया था और इसको जॉब भी मिल गया था, लेकिन पता नहीं क्यों निकाल दिया। ये 10th पास है। इंडिया में इसके क्वालिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं है, इसीलिए ये दुबई में ट्राई कर रहा है। और अंकल आप? मैं हॉस्पिटल में मॉर्चरी कीपर। या नो। और तुम? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। अरे हाँ। गिटार। वाओ, इसे कौन बजाता है? अरे यही सॉफ्टवेयर। ओह। इस सॉफ्टवेयर, तेरे से कुछ काम है, नीचे आ। घर में कोई नहीं है हमारे अलावा। तू मुझे यहाँ क्यों लाई है? लव सेट करने के लिए। क्या बोली? कुछ नहीं, सिस्टम सेट करने के लिए। तुम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो ना? कम ऑन कम ऑन। किसको छूना है ये सोच रहे हो ना? कुछ भी छू, किसी को भी छुओगी कुछ भी नहीं कहेगी। सिस्टम सॉफ्टली हैंडल करो। सिस्टम सामने ही है, जो चाहे करो। सिस्टम विंडोज ओपन करो तो सब समझ में आएगा। सिस्टम क्या चल रहा है? किसी पागल से या मकान मालिक से दोस्ती करना मतलब बहुत रिस्क लेना पड़ सकता है। पान खाने वाली आइटम से पूछता हूँ, ये सही एड्रेस बताएगी। पान वाली मैडम, हाईटेक सिटी कितनी दूर है? हाईटेक सिटी कितनी दूर है? एक बार पूछा तो इतना उठाया, दूसरी बार पूछा तो और उठाया, तीसरी बार पूछा तो हाईटेक सिटी कितनी दूर है? हाईटेक सिटी 9 किलोमीटर है। हाय, लॉन्ग टाइम। हाँ, लकी गर्ल, दिल को छू लिया, पूरी तरह से छू लिया। तू मुझे अच्छी लगी।
जनरली लड़कियां मुझे देखकर अट्रैक्ट होती हैं, बट तुमने मुझे अट्रैक्ट कर लिया। तू खड़े रह या बेंच पे बैठा रह, तेरी हाइट ना सेम ही रहेगी। मैं तुझे पसंद आ गई तो मैं लकी हो गई। जा पहले अपनी शक्ल कूलिंग ग्लासेस में देख कर आ, इडियट। वैसे है कौन तू? स्टार गोल्ड। स्टार गोल्ड? या बाप का नाम तारा और माँ का नाम सोना, इन इंग्लिश स्टार गोल्ड। ये चैनल मुझे पसंद नहीं। पसंद तुझे नहीं करना है, पसंद तो मिस नंदिनी। ओ नंदू, मैंने तुम्हें पसंद कर लिया। तुम मेरा बैकग्राउंड देख लो फिर बात करते हैं। ये बहुत वीक है। इस बैकग्राउंड के बारे में नहीं, मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बात कर रहा हूँ। जैसे कर्ण कवच कुंडल के साथ पैदा हुआ था, वैसे ही मैं गोल्ड स्पून के साथ पैदा हुआ। जैसे जैसे मेरी हाइट बढ़ती गई, वैसे वैसे मेरी दौलत बढ़ती गई। मेरे पापा फुटबॉल और खाना बहुत पसंद करते थे। एक दिन पूरा खाना खाकर फुटबॉल समझकर नींद में मेरी माँ के पेट पर लात मारे। मेरी माँ ने बाल्टी को लात मार दी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मेरे पापा फुटबॉल और पेट भर खाना दोनों से नफरत करने लगे। अरे अरे, खाने का प्लेट तो तू भी लगा सकता था। लगाने के लिए प्लेट भी नहीं और पापा भी नहीं है। देख, उसके बाद सारी जायदाद मेरी हो गई। तू मेरी हो गई तो मैं अपनी सारी जायदाद तेरे कदमों में डाल दूंगा और अपना सिर तेरी गोद में डाल दूंगा। सच एन इडियट। इसे जल्दी भगाना होगा। ओके ओके, तुम्हारी फ्रैंकनेस पसंद आई। तुम्हारा फ्लैशबैक बहुत अच्छा है, लेकिन तुम मुझे फीलिंग नहीं दे पा रहे हो। ठीक है, बाय। चलो। फीलिंग नहीं आई ना? कैसे भी फीलिंग तो लाऊंगा ही। व्हाट अ वंडरफुल फीलिंग। हेलो, तुम्हारी फीलिंग बहुत छलक रही है। आधा मुझे दोगी क्या? इडियट। ये कैसे फीलिंग देके चली गई? हाय हाय। क्यों रे? वो राजा जब बुलाता है तब भागती भी चली जाती है। उसने कुछ किया क्या? वो कुछ करेगा इसीलिए तो उसके साथ जाती हूँ, लेकिन वो तो दूर भागता है। तो तू कर सकती है ना? तू तो इसमें बहुत फास्ट है। ट्राई तो किया था लेकिन बात नहीं बनी। और तुम्हारा क्या हाल है? यू नो माई लवर राहुल। वो एक्स हो चुका, अब कुमार है। वो रोज मेरे कंधे पे हाथ रखता था। मैं उसे बहुत सिंसियर समझती थी। चोर निकला, मेरा ही चेन लेके भाग गया। वाओ! अरे क्या कर रही है तू? पागलों जैसे क्यों नाच रही है? तू कंट्रोल नहीं कर सकती? तो चुप कर। देखा कैसे पागलों की तरह नाच रही है। मुझे पार्टी दोगे? तो फिर बजाओ। आओ ना। बाय। ए सॉफ्टवेयर, डांस करने के लिए बुलाया तो मना क्यों किया? शर्मीले हो? लेकिन शर्माना तो मुझे चाहिए था। अरे समझे नहीं क्या? एक लड़की रोड पर नाचना ठीक नहीं है ना? ए सॉफ्टवेयर, ऐसे डांस करने में मुझे बहुत खुशी मिलती है, पता है तुम्हें? डांस तुझे पसंद है क्या? एक्चुअली हैप्पी रहना ही मेरी हॉबी है। सिंपली अगर बताऊं तो अगर कोई हैप्पी नहीं है तो करोड़ रुपए रहकर भी गरीब है। अपने मन को जो अच्छा लगता है वो करना चाहिए। कोई क्या कहता है करता है उसे करने दो, इतना ही। सिंपल फिलोसफी। तू हमेशा ऐसी ही रहती है क्या? यू मीन डांस करते हुए? नहीं, लाइफ को एंजॉय करके। अच्छा एक बात बताओ सॉफ्टवेयर, तुम किसी से प्यार करते हो? क्यों? वैसे अपना कोई चांस है क्या? वैसे हैंडसम हो इसलिए भाव खा रहे हो क्या? वैसे खाना भी चाहिए। आजकल गर्ल्स बहुत फास्ट हो गई हैं। जैसे वो लिपस्टिक्स बदलती है ना, वैसे बॉयफ्रेंड्स भी बदलती हैं। तूने कितनी लिपस्टिक बदली है? सी माय लिप्स, नो लिपस्टिक्स। सुनो बेटी, सहरस नाम का एक महाराजा हुआ करता था। उसके पास नवरत्न जड़ित एक माला थी। एक दिन राजा वो माला पहनकर शिकार को गया। तुम जानती हो बेटी, घना जंगल था। तो क्या वहाँ शेर भी आती थी दादाजी? तो उनको डर नहीं लगता था? महाराज थे ना, किसी से नहीं डरते थे। ओह, ये बात है क्या? लेकिन वो नवरत्न की माला को देखकर शेर ने महाराजा को
दादाजी, दादाजी, जोर से लगा क्या दादाजी? नहीं मेरी बेटी, एकदम नहीं मेरी बेटी। साहब जी, रामनगर से करीम भाई आए हैं। मैं आता हूँ। हाँ। मलिका, जी साहब। बच्ची को अंदर ले जाओ। नमस्ते साहब जी। नमस्ते सर। क्या हुआ करीम भाई? कुछ तो बोलो भाई। भैया देखो, ये लड़के आपस में ही लड़ रहे थे। हम जानबूझ के नहीं लड़ रहे थे भाई। वो अभिराम के लोग आपके बारे में गलत बोल रहे थे। गलत ही नहीं, बहुत गंदा बोल रहे थे, इसलिए। तुम लोग भी वैसे ही हो ना, गुंडे और लफंगे। तुम लोगों ने उन पर भरोसा करने का अंजाम देख लिया ना। झगड़े से किसी का फायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। कितना नुकसान हुआ? भैया झगड़े में इनके चाय की दुकान, पान की दुकान, जनरल स्टोर सब बर्बाद हो गया, कुछ भी नहीं बचा। वाल्मीकि जी साहब, इनका जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कर दो। ठीक है साहब जी। सुनिए, गलत काम करके सर झुकाने से अच्छा है अच्छा काम करके सर उठा के जियो। मैं हमेशा तुम लोगों के साथ हूँ। जेके के लिए लोग नहीं है, लोगों के लिए जेके है। वाओ, बॉक्सिंग, आई रियली लाइक इट। प्रैक्टिस करने के लिए मांग रहा था, मैंने ही दिया। मेरे बच्चे कुछ भी मांगे मैं मना नहीं करता हूँ। ए भाई, मुझे ड्राइविंग प्रैक्टिस करनी है, क्वालिस दोगे क्या? 1 करोड़ नहीं चाहिए। क्वालिस नहीं चाहिए। आदि फोन किया था, सोनू फोन किया था, मोनू फोन किया था। इतना सीरियस रहने की क्या जरूरत है? कभी कभी हंसना भी चाहिए। अच्छा छोड़ो, यू नो, सीरियसनेस जाने के लिए रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करनी चाहिए। कम ऑन यार, फर्स्ट हेयर स्टाइल बदलो, बॉडी रिलैक्स छोड़ दो, लेग स्ट्रेट, कम फ्रंट। क्या देख रहा है टकले? एक्शन मूवी तो बहुत देखी है, अब रोमांटिक मूवी देख रहा हूँ। मैंने भी बहुत सारी रोमांटिक मूवीज देखी है। रेशमा की जवानी, डर्टी पिक्चर, मर्डर। तो क्या? अरे उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो फिर? अरे देखो सही मैं क्या देख रहा हूँ। 1 2 3 ओके, 1 2। ये एक्सरसाइज तो नहीं लगती, डबल एक्सरसाइज जान पड़ती है। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये चर्बी कम करने के लिए है या पैर शुरू करने के लिए? Now 1 2 3, give me your hand, hold my leg। ये इसको हीरो समझकर इतना चिपक रही है। अगर इसको पता चल गया कि ये क्रिमिनल है तो? भाई आपका इस सब्जेक्ट पर भी कमांड है क्या? अबे तुझे कुछ पता भी है? मैंने अपने जिंदगी का पहला मर्डर अपनी हीरोइन का किया था बे। देख। मेरी पोती को आशीर्वाद दीजिए। अरे हरामखोर, तू खाना मेरा खाता है, कपड़े मेरे पहनता है और तालियां दुश्मन के लिए बजा रहा है। कैसा साला है साले? एक बात बता साले, और सभी एमएलए तो
फ्लाईओवर का, हाईटेक सिटी का और एयरपोर्ट की ओपनिंग का रिबन काटते हैं। ये कैसा एमएलए है, पान की दुकान, चाय की दुकान की रिबन काटता है? देखो जीजा जी, हम अपना पेट भरने के लिए स्टार होटल और मॉल का रिबन काटते हैं और ये जनता का पेट भरने के लिए पान की दुकान और सैलून का रिबन काटता है। और इसीलिए वो 10 सालों से वो ऊपर उठता ही जा रहा है और हम 10 सालों से यही पूंछ हिला रहे हैं, बस यही कुर्सी तोड़ रहे हैं। तेरे बात में दम है साले, लेकिन मैं भी उसकी कुर्सी छीन के रहूंगा, देखना। 10 साल का मेरा पॉलिटिकल पावर मेरे पास होना चाहिए था, लेकिन उसके पास है। ये तेरी आखिरी ओपनिंग है। नमस्ते नमस्ते। ये क्या कर रहे हैं सर? कल ही आप पर हमला हुआ था। लोगों के बीच बिना बंदोबस्त के जाना बहुत ही खतरनाक है। इस बात की हमें अभी भी टिप मिली है सर। अरे सीआई साहब, ये सब हमारे ही लोग हैं, डरने की क्या जरूरत है? जरा देखिए इनके चेहरे पर कितनी खुशी है। इनको खुश देखकर मुझे भी खुशी होती है। डिस्टर्ब ना करें प्लीज। ठीक है सर, हम आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी तो निभानी पड़ेगी ना सर? हाँ ठीक है। एसआई अलर्ट, कम ऑन, गो गो, कम ऑन, गो देयर। हाय गर्ल्स, तुम थक गई ना? नंदू आ गया तुम्हारा बंधु। यार मैं तो बोर हो गई। तेरा टिंकू यहाँ भी आ गया। हाय गर्ल्स। हाय चिकने। मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम जुड़ जाए तो नंदिनी स्टार गोल्ड हो जाए, कैसा लगेगा? ये तो ओरिजिनल सोना है, बट तू तो पक्का भंगार है। भंगार है। ये फालतू भंगार है। नंदिनी इसे भाव भी नहीं दे रही, फिर भी इसके पीछे पड़ा है। पीछे नहीं पड़ा, ऑलरेडी सामने हूँ। एक कविता सुनो। इलियाना इलियाना, मैं तो तेरा दीवाना। सॉरी, ये तुम्हारे लिए नहीं, इलियाना के लिए। नैन तारा, मैं तुम्हारी आंखों में समा जाऊं। ये भी तुम्हारे लिए नहीं, नैन तारा के लिए। 1 सेकेंड। यही है। तेरे पीछे घूमने में बाटा का चप्पल घिस गया। तू आगे भाग रही थी, तेरी जींस पैंट फट गई। आधा वर्जन। थैंक यू। तेरा प्यार पाने के लिए पागल कुत्ते जैसा भागा। तू एक बार हंस दे नंदिनी, तुम हंसो या ना हंसो तुम हो भूतनी। तुम हाँ करो तो मेरी जिंदगी तुम्हारे ऊपर निसार दूं। मैं तुम पर मरता हूँ, कसम खाता हूँ कि जन्म जन्म तुम्हें खुश रखूंगा नंदिनी। तुम मेरे दिल की हो बंदिनी। तुम हाँ कर दो अगर शादी की, घर लेकर आऊँ पालकी। तुम अभी बंद हो जाओ, ये मेरा ऑर्डर है। किस लिए? दांत तोड़ दूंगी। वाओ! सब लोग यहीं पर मिल गए। सब लोग नीचे आ जाओ। दीदी, जीजू। लगता है ये लड़की हमें फंसा के ही छोड़ेगी। ये तो मुझे हमसे भी बड़ी क्रिमिनल लगती है। मौका दिया तो हार्ट पर अटैक करेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा भैया। पूरे साल जब मैं तुम्हारी सेवा करता हूँ तब तुम मुझे एक दिन जाकर शर्ट पहनाती हो। मैं कितना भाग्यशाली हूँ। आज शादी की सालगिरह है, आज तो मैं आपके पैर भी पड़ूंगी। आज तुम मेरे पैर पड़ोगी और पूरे साल तुम मुझसे पैर दबाती हो। मेरा पति तो बहुत अच्छा है। यही बोल बोल कर तो तुमने अपने सारे बदन को सोने से ढकवा लिया। सुनिए जी, मैंने आपको फ्रीडम दे रखी है, आपके मुंह को नहीं। ठीक है, मैं खाना बना के आता हूँ। आपकी साली बना रही है। क्या बात है, मुझे लगा तेरे घर वाले खाना ही जानते हैं, खाना बनाना भी जानते हैं। आज हमारी शादी की सालगिरह इसलिए छोड़ रही हूँ। छोड़ देगी? मैरिज डे और डाइवोर्स डे दोनों एक ही दिन? मैं इतना भाग्यशाली हूँ क्या? अरे वाह, क्या बात है, आज खाने में खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। ये आज क्या बनाया तुमने? अपोलो फिश। ये फिश खा करके सब लोग अपोलो हॉस्पिटल जाते हैं क्या? जीजू, अपोलो फिश का मतलब बिना कांटे का फिश। ओह, पैंट फिसल रही है तुम्हारी, ऊपर करो। सुनिए जी, हमारी नंदिनी ने कितना अच्छा खाना बनाया है ना, इससे जो भी शादी करेगा भाग्यशाली होगा। पहले तुम्हें देखकर मैंने भी यही सोचा था। हाँ, मुझे भी लगा था कि आप वनडे प्लेयर हैं, लेकिन पहले ही दिन आप बेड पर कमर पकड़कर लेट गए। टेस्ट प्लेयर हैं। अरे वनडे प्लेयर है टेस्ट प्लेयर, क्या फर्क पड़ता है? आखिर मैच मैंने जीत लिया ना। ये देखो, ये दोनों मेरी बच्चे हैं ना। मैन ऑफ द मैच आप ही हैं। ऊपर जाकर सबको खाने के लिए बुलाइए। अरे आप लोग बिना बुलाए खाना खाने आ गए? आइए आइए। मेरी जीजू को कॉमन सेंस कम है और कॉमेडी सेंस ज्यादा है। अरे कॉमेडी सेंस नहीं, कॉमन सेंस। चलिए आइए खाना। हेयर स्टाइल चेंज करो, अपना प्यार बढ़ेगा।
आप भी बैठ जाइए सर। अच्छा ठीक है। नहीं जी, गेस्ट के खाने के बाद ही खाते हैं, इनकी आदत है। हाँ जी, आपके खाने के बाद जो बचेगा वही खा लूंगा, है ना? कुछ भी हो, हैप्पी मैरिज डे। थैंक यू। थैंक यू। मेड फॉर ईच अदर लग रहे हैं आप। सच कह रहे हैं आप। इसका तो टेस्ट और भी खराब है। स्पेशल आइटम्स बहुत बनाए हैं अंकल, ये सब हमारी मासी ने बनाया लेकिन आज के दिन आपकी मम्मी को आराम करना चाहिए। अरे नहीं भाई, आज डैडी के आराम का दिन है। ये रही मटन करी, ये चिकन करी और वो फिश करी। लेकिन हाँ, कुछ भी खिलाओ, ये सारी चीजें एक ही जगह जानी है। अरे कहाँ जाएंगी, नाम तो बताइए। हेलो, आप रॉन्ग नंबर डायल कर रही है मैडम, ये मेरा पैर है। हाँ नंदिनी, लगता है इन्हें नॉनवेज बहुत पसंद है, थोड़ा और दो इनको। नहीं बिल्कुल नहीं। अरे लीजिए। मेरा फोन आया है, मैं अभी आता हूँ। हाँ, आपके फोन को मैं समझ सकता हूँ, आप जाइए ऊपर, ये लोग भी जल्दी आ जाएंगे। कोई बात नहीं, इन्हें दे दो। थोड़ा और लीजिए। सेम प्रॉब्लम। हेलो। हाँ नंदिनी, इनको थोड़ा सा चिकन तो दो। ओके। हेलो हेलो हेलो, आ रहा हूँ। अरे सबका इमरजेंसी कॉल लगा है भाई साहब, ऊपर जगह ना हो तो नीचे आ जाना। अरे पर इन सबको एक ही वक्त पे कॉल कैसे आ गए? तू खा ले, तुझे भी कॉल आ जाएगा। हाँ मतलब? मैं तो अपना खाना खुद पका के खाऊंगा। सुनिए जी, मैं भी आती हूँ आपके साथ। इस वार्ड में चलते हैं। सर, आप उस वार्ड में मत जाइए, आप इधर आइए। ऐसा क्यों? वो उधर। साहब नमस्ते साहब, तंदुर गांव से हूँ। 3 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है, उसे मैंने इसे अस्पताल में भर्ती किया है। बहुत बड़ा कांड हो गया है साहब जी। शांत हो जाइए, आइए आइए। ये सारे हमारे गांव के लोग हैं। तीन दिन के बाद मेरी बेटी की शादी होने वाली थी और ये ब्लास्ट में जल गई साहब जी। नमस्ते साहब जी, बेटा बड़े साहब जी आए हैं। मैं कभी आपको देख नहीं पाऊंगा, मेरे डॉक्टर बनने का सपना में चूर चूर हो गया सर। नमस्ते साहब जी। अरे बेटा, अपने साहब जी आए हैं, हमेशा आपका ही नाम लेकर घूमता रहता है, आपके सिवा किसी की बात नहीं मानता। सारा बदन जल गया है साहब जी। इसे यहाँ लेटा देखकर मेरी जान जल रही है साहब जी। डॉक्टर, आप इन लोगों के इलाज के लिए अमेरिका से डॉक्टर बुलवाइए या इनको अमेरिका भेजने का इंतजाम कीजिए। खर्च की परवाह मत कीजिए, चाहे करोड़ों रुपए खर्च हो जाएं, ये जेके पीछे नहीं हटेगा। इन लोगों का सही इलाज होना चाहिए, ये सब बिल्कुल ठीक हो जानी चाहिए। क्या हुआ इसे? केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फट गया था सर। डॉक्टर सर, बाकी सब डॉक्टर कहाँ हैं? यहाँ 3 डॉक्टर, 6 नर्स और सिर्फ 4 वार्ड बॉय हैं। इतने सारे लोगों का इलाज हम कैसे कर पाएंगे सर? बाकी सब लोग छुट्टी पर हैं। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मैं ही पता करता हूँ। ये क्या एमएलए साहब, आप अपोजिशन पार्टी के दफ्तर में आए हैं? अपनी पार्टी छोड़ने का इरादा है क्या? एक पार्टी से दूसरी पार्टी बदलने वाला रिश्वतखोर घटिया पॉलिटिशियन नहीं हूँ मैं। आपकी सरकार क्या कर रही है? आंखें बंद कर राज करोगे? वो सब बकवास है, सही कवरेज यही है। जेके भाई साहब, मैं आपकी बात सुनने नहीं आया हूँ, जनता की बातें सुनाने आया हूँ। वहाँ केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर फटने से लोगों की मौत हो गई और आप यहाँ एसी में बैठकर अपने जमीन जायदाद के बारे में डिस्कस कर रहे हैं।
या जनता का पैसा कैसा लूटना है इसका खाका तैयार कर रहे हैं। आंखें फूट गई, पूरा बदन जल गया, घायल किसी तरह अस्पताल तक पहुंच जाते हैं पर स्ट्रेचर नहीं है, जान बचाने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं है। और तो और इलाज करने वाले डॉक्टरों में आधे डॉक्टर तो लीव पर हैं, सारे के सारे लापरवाह हैं। हमारे सरकारी अस्पताल में 32 डॉक्टर, 25 जूनियर डॉक्टर, कम से कम 35 नर्स और 10 का स्टाफ होना चाहिए, लेकिन यहाँ 10 डॉक्टर और 10 नर्स भी नहीं है। बाकी खाली भर्ती क्यों नहीं की गई? पगार नहीं है क्या? लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? पैसों की लालच में तुम परमिट देते हो, लोगों के साथ नाइंसाफी करते हो। सभी लोग अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। इस राज्य को रावण राज्य बना दिया। जेके भाई, कल गोकुल घाट में लुम्बिनी पार्क में बॉम्ब फटा था, एक सरकारी बिल्डिंग में भी बॉम्ब फटा था, उसमें कितने मासूमों की जान चली गई। आज हर एक आम आदमी डर के ही साए में जिए जा रहा है। डर डर और डर, लोग एक एक करके मर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप लोग? हम इसका मुआवजा दे देते हैं। मुआवजा देते हैं? आदमी मर गया तो 2 लाख रुपया, पैर कट गया तो 10,000 रुपया, हाथ कट गया तो 5,000 रुपया, बस इतना ही। गरीब लोग अपने इलाज के लिए 10,000 रुपए तक इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, और तो और लोगों को अपना इलाज करवाने के लिए जायदाद तक गिरवी रखनी पड़ती है। प्रोविडेंट फंड तो हॉस्पिटल बिल में बदल जाते हैं। जिनके पास ये नहीं है वो अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, साहूकारों से कर्ज लेकर अपना बिल भरते हैं। लोगों की इस परिस्थिति का कारण आप ही लोग हैं। आप लोगों को इस पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। बहुत सही। हाँ, ये हुई ना बात। सुनिए, आप सभी लोगों को अपनी सरकार कैसे बचानी है इस बात की चिंता छोड़ दीजिए। आप लोग अपना ईगो भी छोड़ दीजिए, केवल जनता के लिए ही सोचो। एक बार अगर जान चली जाती है तो वापस कभी नहीं आती। जनता के सेवक हैं आप लोग, ये साबित कीजिए। एमएलए साहब, जो भी समस्या कल असेंबली में बात करेंगे। कल असेंबली में बात करेंगे? अगर वहाँ बात करेंगे तो बीच में ही बात काट दोगे, चिल्लाया तो सस्पेंड कर दोगे। वो हमारा असेंबली हाउस या अधिकार पार्टी का हॉलिडे स्पॉट, ये सब क्या है लोगों की समझ में नहीं आ रहा। जेके साहब, आप हमारी सरकार की बेइज्जती कर रहे हैं। बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, आपकी इस अंधी सरकार की आंखें खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दाल रोटी भाजी इन सब का भाव बढ़ता ही जा रहा है। सवाल पूछो भाई, सवाल पूछो। ये जनता को इज्जत देना ही भूल गए हैं, इन्हें कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ना। भाव बढ़ा है तो उसके बारे में क्या करना है ये हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। टेम्पल ट्रस्टी है ना आप, मंदिर की जायदाद को कैसे हड़पना है अच्छी तरह से जानते हैं ना आप। मैं एमएलए की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ, आम आदमी की ही तरह कह रहा हूँ। सिर्फ एक बात ध्यान से सुनिए, जिस वोट से आप लोग जीते हैं और उसी से अपनी सरकार चला रहे हैं, वो वोट आपको करोड़ों रुपया कमा कर देगा। इन गरीब जनता के वोट से ही ना आप सरकार चला रहे हैं। अगर आप लोगों ने एक्शन नहीं लिया तो इस बात का रिएक्शन बहुत बुरा होगा। हेलो, निजाम हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट साहब, मैं हेल्थ मिनिस्टर बोल रही हूँ। हेलो, गांधी हॉस्पिटल सुप्रिंटेंडेंट साहब। वो देखो विनस, और उस तारे को इस तरफ या उस तरफ होना चाहिए। क्यों मैडम, तारों की गिनती चल रही है क्या? नहीं अंकल, टेल स्टार का इंतजार कर रहे हैं। तारों की भी पूछ होती है क्या? ऐसा कुछ नहीं, 100 साल में वो तारा सिर्फ एक बार दिखाई देता है, इसीलिए हम लोग देख रहे हैं। 100 साल में एक बार आता है, ये तो बड़ा लंबा समय होता है, फिर तो देखना पड़ेगा। उस टेल स्टार की स्पेशलिटी क्या है जानते हो? पूछ वाले तारे का साथी भी उसके साथ में है क्या? सॉरी, वो स्पेशल क्या बात है? वो टेल स्टार को देखकर मन में जो भी इच्छा हो उसे मांग लेना चाहिए। ये सच बात है? फिर तो मैं भी इससे कुछ मांग लूंगा। तुम क्या मांगोगे? मेरे सर पे बाल नहीं है ना, मैं इससे बाल मांग लूंगा। मैं सच कहता हूँ तो लड़कियाँ हंसने लगती हैं। इससे देखोगे तो क्लियर दिखेगा। ऐसे नहीं देखते, मैं देखकर बताता हूँ। हे, वहाँ देखो टेल स्टार। अंकल, वो जेट प्लेन है। इस बार मैं सही से देखकर बताता हूँ। मैं देख के बताती हूँ। मैं देखकर बताता हूँ। नहीं, मैं देखूंगी। मैं देखकर बताता हूँ। चलो दोनों देखते हैं। तुम दोनों अकेले ही देखोगे क्या? बच्चों, इन दोनों को बाइनोकुलर में देखने दो, मैं तुम्हें टेलीस्कोप में दिखाता हूँ। चलो 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 चलो।
वहाँ देखो, टेल स्टार। क्या मांगा तुमने? जिसे मैं मांगना चाहती हूँ वो मेरे साथ ही तो है। मतलब? और बता, टिंगू तुझे दोबारा मिला था? नहीं। ये उस लड़की को देख लो। हाँ, कितनी क्यूट लग रही है ना। और फूको ना दीदी, इतना बड़ा हो जाएगा। इतना क्यों फुला रही है? गुब्बारा फूट जाएगा ना। और बड़ा फुगाओ ना दीदी। किसने हार्ट पेशेंट के सामने इतनी आवाज की? कोई पुलिस और एम्बुलेंस को फोन करो भाई। प्लीज मूव, प्लीज मूव। स्टार गोल्ड, मैं हूं ना। जिंता ता जीता जीता जिंता ता ता जिंता ता जीता जीता जिंता ता ता। सांस भी नहीं ले रहा। यू सी नो। जिंता ता जीता जीता जिंता ता ता 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 जिंता ता जीता जीता जिंता ता। मूवमेंट हो रही है। जिंता ता ता जिंता ता जीता जीता जिंता ता ता जिंता ता जीता जीता। उठ गया। जिंता ता जीता जीता जिंता ता ता जिंता ता जीता जीता जिंता ता ता जिंता। अरे इसने तो इसे मार दिया। मारो। शेर को मारना है तो गन चाहिए और पॉलिटिशियन को मारना है तो प्लान चाहिए। शेर को मारते वक्त निशाना चूका तो शेर बच जाता है, लेकिन हमारा प्लान नाकामयाब हुआ तो हमारे लिए खतरा है। यही है हमारा स्पॉट लोकेशन। इस साइड में तुम रहोगे, तुम गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर रहोगे और तुम गाड़ी के बाहर पोजीशन लोगे। और मैं कहाँ रहूंगा? तुम मेरे साथ रहोगे। और तू? यहाँ स्टेज के अपोजिट में। कल 1 मई है, जेके का डेथ डे। तुम सब अलर्ट रहना, समझे? सभी कामगारों को मेरा नमस्कार। आज मजदूर दिवस है। मालिकों के अधिकारों का हनन करने वाला दिन है। बधाई हो। गांव बदल गया, राज्य बदल गया, देश भी बदल गया, लेकिन कामगार नहीं बदले। वो लोग अभी तक लाचार हैं।
बच्चों के पीने के दूध से लेकर सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली विस्की बियर की बोतल तक, आम आदमी के लिए साइकिल तक और बड़े लोगों के लिए प्लेन तक, इन सभी चीजों को बनाने वाले कामगार ही हैं। वो दिन रात मेहनत करके भी तकलीफ ही झेल रहे हैं। 100 माले का टावर बनाता है लेकिन उनको रहने के लिए घर भी नहीं है। 50 माले का स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाते हैं लेकिन उसको बुखार आए तो उनको वहां जाने की अनुमति नहीं है। यही है हमारे कामगारों की परिस्थिति। लाखों कारखानों से लेकर दवाखाना तक। वहाँ बिल्डिंग के ऊपर कोई है। ओवर। कारखाने से दवाखाने तक, दवाखाने से कारखाने तक बहुत ज्यादा तकलीफ उठा रहे हैं हमारे कामगार। ये कामगार अपने दाल रोटी के लिए तकलीफ उठाते हैं, रहने की तकलीफ उठाते हैं, पानी के लिए तकलीफ उठाते हैं, इलाज के लिए तकलीफ उठाते हैं, बच्चों के लिए तकलीफ उठाते हैं। तकलीफ 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 ही उठा रहे हैं। आखिर ये सब कब बदलेगा? ये सब कब बदलेगा? हमारा सिस्टम आखिर कब सुधरेगा? क्या कोई आएगा हमारे लिए कुछ करेगा? ऐसा इंतजार मत करो। ये जिंदगी हमारी है, दबाए तो मत दबो। कैसे जिंदगी जीना है, कैसे आगे बढ़ना है वो सीख लो। डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर बनाता है, एक लॉयर अपने बेटे को लॉयर बनाता है और एक पॉलिटिशियन का लड़का पॉलिटिशियन बनता है। लेकिन कामगार अपने बेटे को कामगार नहीं बनाना चाहता। वो अपनी खुद की औलाद को कामगार बनाने से डरता है। डरता है। क्यों डरता है बताइए? क्यों डरता है? क्योंकि कामगार नहीं चाहता कि उसका बेटा भी एक कामगार की जिंदगी जिए और एक कामगार को होने वाली तकलीफों को झेले। कामगार खून पसीना बहाकर मेहनत करता है। एक कामगार अपनी जिंदगी को दुख से काट रहा है। एक कामगार ये नहीं चाहता कि उसके बच्चे भी इसी तरह दुख झेले और अपनी जिंदगी को तबाह करें। आखिर आज का कामगार अपने बच्चों के साथ आखिर कब तक यह तकलीफ भोगेगा? आप कामगार भाइयों, इन कष्टों को चुपचाप सहन मत करिए। इसके खिलाफ आप लोगों को आवाज उठानी पड़ेगी। आपके इन कष्टों का कारण आप खुद हैं। आप तकलीफ मत झेलिए, इसके खिलाफ आपको आवाज उठानी ही पड़ेगी। आप लोग अपना खून पसीना बहाकर जी जान लगाकर मेहनत करते हैं। जो आपको दबाए उससे लड़ो, एक सैनिक की तरह, एक तूफान की तरह, भूकंप की तरह, एक सुनामी बनकर इस दुनिया को आज दिखा दो। नई जिंदगी की शुरुआत करो। कामगार के बिना कोई काम नहीं हो सकता। कामगार की शक्ति बड़ी शक्ति है। इस दुनिया को आज बड़ी शक्ति है। इस दुनिया को आज दिखा। साहब जी, साहब जी। जेके को मारने के लिए मुझे मेरे छोटे भाई का बलिदान देना पड़ा। अपना जो भी मर गया भाई। आज के मुख्य समाचार। आज मेडे में फैक्ट्री में हुए बॉम्ब ब्लास्ट में 2 लोगों की मौत हो गई है और 20 लोग घायल हो गए हैं। किसी अनजाने व्यक्ति ने एमएलए जेके को गोली मार दी है। उनको तुरंत मदर टेरेसा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। जेके साहब, आप पर तो देवी माँ की कृपा बरस रही है। आपका तो कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। गोली तेजी से आई और इस लॉकेट से टकरा गई। शॉक की वजह से आप बेहोश हो गए। क्या क्या चल रहा है? ये बॉम्ब से बच जाता है, गन से बच जाता है, कैसे मरेगा ये? कैसे बच गया? कैसे मारे इसे? ये सब क्या है? हाथ से फिसल गया। तुमसे? नहीं, इनसे। रात का नशा अभी तक नहीं उतरा क्या? कोई बात नहीं, ये मिठाई लाया हूँ।
आपका बर्थडे है? नहीं, जेके साहब बच गए, सारा शहर खुशी मना रहा है। ले लो भाई, ले लो। नहीं चाहिए। तुम्हें भी नहीं चाहिए? नहीं चाहिए बोला ना। अरे ताजा है यार। आप जरा बाहर चलिए प्लीज। इसको क्या हुआ? इतना चिल्ला के क्यों बात कर रहे हैं? शुगर पेशेंट है ना, स्वीट देखते ही गुस्सा हो जाते हैं। नहीं, शुगर नहीं है, हाई बीपी पेशेंट है। तुरंत पास के हॉस्पिटल में ले जाओ, नहीं तो ये चिल्ला चिल्ला के पागल हो जाएगा। और तुम लोगों का थोबड़ा ऐसे दिख रहा है जैसे उस हादसे में तुम्हारा कोई आदमी मर गया हो। अरे नहीं मरा तो फिर मीठा खाओ ना, टेंशन क्यों ले रहे हो? उसे भी खिलाओ और तुम भी खाओ, शुगर फ्री मिठाई है, नुकसान नहीं करेगी। नहीं चाहिए। मत खाओ। प्लीज प्लीज पीछे रहिए, गेट बैक प्लीज प्लीज। सर चलो आप लोग पीछे रहिए, पीछे हटिए। लाइए। नमस्कार जी, क्या नमस्ते। ये लीजिए। नमस्कार भैया। थैंक यू। बैठता हूँ। देखिए जेके भाई, अब मेरी बात मानकर आप अपनी सिक्योरिटी ले लीजिए। 2 बार आप पर हमला हो चुका है, ये तो आप जानते ही हैं। सिक्योरिटी देना मेरा फर्ज है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते मुझे ही जनता को जवाब देना होगा। हाँ सर, प्लीज। अगर आप हाँ कहें तो हम आपको फुल सिक्योरिटी देंगे। आपने मेरे लिए इतना सोचा, उसके लिए धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। देवी माँ की कृपा से आज मैं फिर बच गया। देवी माँ की कृपा मुझ पर जब तक बरसती रहेगी, मुझे कुछ नहीं होगा। ये क्या बात कर रहे हैं जेके भाई? आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, एक पॉपुलर यूनियन लीडर। आपकी जान की रक्षा करना हमारी सरकार का फर्ज है। प्लीज बात मान जाइए। हाँ जेके साहब, आप जिंदा रहेंगे तो जनता भी सुखी रहेगी। आपको जिंदा रहना, आप मेरी बात मानिए। आप सुरक्षित रहेंगे तो हम भी सुरक्षित रहेंगे। 2 गन वाले अपने साथ रखिए ना। सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। सीएम साहब, आप आम आदमी को सिक्योरिटी दीजिए, दिन दहाड़े काम करने वाली लड़कियों को सिक्योरिटी दीजिए, स्कूल जाने वाले बच्चे जिनके पेरेंट्स को हमेशा किडनैप होने का डर रहता है, उन्हें सिक्योरिटी दीजिए। कॉलेज जाने वाले, कंप्यूटर क्लास में जाने वाले, इधर उधर से कोई चाकू ना मार दे या एसिड ना डाल दे उन पर, उन्हें सिक्योरिटी दीजिए। ऊंचे पद पर रहने वाले और पैसे वालों को सिक्योरिटी है ना, पहले आम लोगों को सिक्योरिटी दीजिए, फिर मुझे दीजिए। ऐसी बात नहीं है जेके भाई। सर, जेके साहब ऑपोजिशन पार्टी के हैं, इसलिए आप उन्हें सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। सर, लोग उन्हें बहुत मानते हैं और उनकी कामयाबी से आप जलते हैं, इसलिए आप उन्हें सिक्योरिटी नहीं दे रहे हैं। एनी कमेंट? आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी क्यों नहीं देते? वो कहता है सिक्योरिटी नहीं चाहिए। इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। ऐसी वारदात दोबारा ना हो, इसका ख्याल हमारी सरकार जरूर रखेगी। थैंक्स। सीएम साहब ने कह दिया ना, अब मैं क्या कहूँगा? प्लीज प्लीज ये पॉलिटिकल वॉर था। नो कमेंट्स। आप उसका शक है क्या? डिस्टर्ब कर दिया क्या? बड़ी खुश लग रही है। अच्छा, बात बहुत बढ़ गई है। वैसे तेरा हीरो करता क्या है? वो ना सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। क्या यार, ये बात इतनी आगे बढ़ गई है? वो तो तेरे साथ टाइम पास कर रहा होगा। उसके बारे में उल्टा सुल्टा बोलेगी ना, मार डालूंगी। अच्छा, ये बात है। कुछ भी हो, फ्रेंड्स ही आगे आते हैं। लवर्स तो ढूंढने पर भी नहीं मिलते। सावधान रहना, देखने में भोला भाला लगता है लेकिन क्रिमिनल भी हो सकता है। ऐसी स्टोरी मैंने एक फिल्म में देखी थी। सच तो ऐड में दिखने वाले साबुन की तरह होता है। उसके बारे में पता लगाएगी तभी असलियत जान पाएगी। वो बिल्कुल ऐसा नहीं है। मेरा बॉयफ्रेंड तो ऋतिक जैसा है। प्यार में सब अंधे हो जाते हैं, गुस्से में सब क्रिमिनल ही नजर आते हैं।
ठीक है, अभी एक काम करते हैं, चिट्ठी में लिख के देखते हैं। ओके ओके। मैं करती हूँ ना प्लीज। ओके चल बहुत हो गया, नीचे फेंक। टेंशन हो रही है यार। पार्क में डुएट गाते हुए टेंशन नहीं आया होगा ना? अरे नहीं यार, प्यार था वो। तो ठीक है, उठा ना। ये जरूरी है क्या? तू उसे भूल जा। ओके ओके, कम ऑन नंदू, कम ऑन। देखा ना, जो मुझे डाउट था अब वही निकला। अब तू क्या करेगी? कंफर्म करूंगी। क्या बात है, तुम कुछ कंफर्म करना चाहती थी? तुम क्रिमिनल हो ना? यस। लव किया यही क्राइम है? मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में पूछ रही हूँ। ये क्या बात हुई? अभी तक शादी नहीं हुई और शक करना चालू? ये डाउट मेरा नहीं है, मेरी सहेली का है। तो उसको भी साथ लेके आती। देखो, तुम मेरे बारे में सब जानती हो और मैं जानता हूँ कि तुम मुझे कितना प्यार करती हो। और प्यार में छोटा मोटा झगड़ा चलता है, लेकिन शक बिल्कुल नहीं। सॉरी अब ये लो मेरी आईडी। एक मिनट, मेरी मम्मी से बात कर लो। हे नहीं नहीं नहीं। आ गई झांसे में। हाँ? क्लियर हो गया ना? और कुछ? मुझे रात में नींद ही नहीं आती। सेम प्रॉब्लम, सोचते सोचते सुबह हो जाती है। सब खूबसूरत लगता है, तुम हमेशा मेरे साथ रहते हो ऐसा लगता है, और फिर शर्मा जाती हूँ। मुझे तो बहुत कुछ करने का मन हो रहा है। मैं देखना चाहती हूँ तुम क्या कर सकते हो। मैं कुछ समझा नहीं। अरे कुछ समझा करना यार। यार? हाँ यार। तो फिर इधर आ। तुमने रुकने के लिए क्यों कहा? तुमने रुकने को क्यों कहा? हम दोनों शहर में घूमे, नो प्रॉब्लम, पर घर के बाहर किसी ने देख लिया तो मेनी प्रॉब्लम्स। अगर इतना डर लग रहा है तो बाइक पर क्यों बैठी थी? पर मैंने लाइन कहाँ क्रॉस की? जब तक घर से लाइन क्लियर नहीं हो जाती हम लाइन क्रॉस नहीं कर सकते, समझे? चुम्मा दो ना। मुक्का दूंगी। बाय बाय। ऑनर से रिलेशन रखने में रिस्क था ना, तो फिर क्यों उस लड़की से प्यार कर रहा है? यूज करके छोड़ दूंगा। शराब पीकर पागल की तरह यहाँ बैठे हो। उसको दफन करने के लिए हमें मुर्दा भी नहीं मिला। मुझे बताओ, सच में तुम उसके भाई हो? हाँ? तुम्हारा खून नहीं खोलता? इसे बहुत बड़ा खिलाड़ी समझकर लाखों रुपए खर्च कर दिए इस पर। हम नहीं मार सकते? आखिर इसमें ऐसा क्या है? हाँ, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। ले एक सुट्टा मार। मैं पागल की तरह चिल्ला रहा हूँ, कुछ तो बोलो। तो खुद ही अपना दिमाग लगा रहा है तो ये क्या बोलेंगे? हम तो इस घर में काम करने के लिए रुके हैं, लेकिन ये तो लड़की घुमाने में लगा है। टॉपिक चेंज मत कर। देखा ना कितनी चर्बी है इसको। ट्रिगर दबा दिया ना तो तेरा खेल खत्म। तभी तुझे पता चलेगा कि मुझ में कितनी चर्बी है। दबा दो क्या भेड़ के टके। मार मार गोली। अब तो तू गया। बस करो, बहुत हो गया। वो दिखने में तुझे ठंडा दिखता है ना? मैं जरा भी देर करता तो तेरी लाश गिर जाती। इतना सोचने से भाई वापस नहीं आएगा, लेकिन जेके को मारे तो पैसा आएगा। तब तो उसे जल्द से जल्द मारना चाहिए। इस बार प्लान बनाने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्ट जाके मार देंगे। मारेंगे, लेकिन इस बार मारने वाला तू नहीं होगा, मैं मारूंगा। तुम क्या सोच रहे हो? तू मारेगा उसे? ट्रिगर दबाने वाला हर आदमी शूटर नहीं होता। एम एम, गोली सीधे निशाने पे लगनी चाहिए। क्या कहा? मतलब मैं शूटर नहीं हूँ? तूने तो कभी डायरेक्टली किसी को ठोका भी नहीं होगा।
चिल्लाने की जरूरत नहीं है, गोली मारना सीख। भाई पागल हो गया ये, पागल। तेरे चिल्लाने से उसकी मौत नहीं होने वाली है। उसकी बॉडी में बुलेट मैं घुसेड़ूंगा, उसके बाद इससे आकर बात करता हूँ। रुक जा बोला ना। ये सारी जमीनें इससे गरीब जनता मांग रही है, सरकार देने से मना कर रही है, पर मिनिस्टर तो वादे करते ही रहते हैं। क्यों नहीं देंगे? हम असेंबली के सामने भूख हड़ताल करेंगे। भाई वो देखो। वो लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? शायद कुछ जरूरी काम होगा। समझे? इन्हें अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ इन्हें। साला। पागल है साला, पागल है। पागल तू है? क्यों मारा उसे तूने? क्या जरूरत थी? जेको को मारना चाहिए था। मार सकता था, पहले वो पकड़ा जाता फिर हम पकड़े जाते। इस खेल में मारना जितना इंपॉर्टेंट है, हमारा बचना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर नो सेंटिमेंट्स, ओनली कमिटमेंट्स। देखो भाई, 5 करोड़ 50-50। आपको मुझ पर भरोसा है? ये बताइए, असाइनमेंट किसने दिया था? नो सेंटिमेंट्स कह रहा था ना। मुझे भी मारकर 5 करोड़ रुपए अकेले हड़प लेना चाहता है। आप तो समझदार हो। वो कालिया कहाँ है? किस लिए? रात में उसे बाहर घूमने के लिए मना कर देना, मेरा बेटा उसे देखकर डर गया। और बाकी 3 लोग कहाँ हैं? दिख नहीं रहे हैं। वो क्या है ना, दुबई में जॉब मिला तो आदि चला गया, और वहाँ काम ढूंढने का बोलकर आदि के साथ बिक्षो भी चला गया। ओके, और तीसरा? शादी तय हो गई तो ऊपर चला गया, गांव चला गया। ओहो ठीक है, असल बात तो कहना भूल ही गई। वो गांव से मेरा देवर आ रहा है, अरे पति का भाई। आपके रूम में तो 3 लोग नहीं है ना, इसलिए वो भी आकर आपके रूम में 4 दिन रहेगा। हमारे रूम में? क्यों, आपको तकलीफ है क्या? तो खाली कर दो रूम। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। सर 100 नंबर पर किसने फोन किया था? हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, कमिश्नर साहब भी आने वाले हैं सर। रुक, क्या हुआ? मुझे क्या पता, मैं भी तो आपके साथ आया हूँ ना। 1 मिनट रुक, मैं पता करके आता हूँ। सर वेटिंग का भी चार्ज लगेगा। तू वेट कर, मैं यहीं पर आकर तेरा पूरा मैटर सेट करूंगा। अरे फोन करो, बहुत देर हो गई है। यस, तुरंत फोन करो। क्या हुआ बे? फ्लाइट से नीचे गिर गया। फ्लाइट से गिर गया? कैसे गिर गया? बाथरूम के डोर को इसने मेन डोर समझ लिया, लैंड यहाँ हो गया। ओ बाप रे, सो सैड। आप कभी फ्लाइट में गए हैं क्या? अरे अंकल, फ्लाइट से कोई नीचे गिरता है क्या? बेगमपेट फ्लाईओवर के पास, जल्दी। इससे पूछता हूँ, बराबर बताएगा कि क्या हुआ। चलो पूछता हूँ, जल्दी। क्या हुआ सर? मर्डर या एक्सीडेंट कुछ भी हो सकता है। नहीं, ये एक्सीडेंट नहीं हो सकता, ये पक्का मर्डर है। इन्फॉर्मेशन है? नहीं, कन्फर्मेशन। तुम रिपोर्टर हो? नहीं, हैरी पॉटर, PhD। ये बॉडी छोड़ो सर, डेड बॉडी को देखो। सी दिस, एक चप्पल यहाँ निकला है, एक चप्पल वहां निकला है, मतलब किसी ने इसका पीछा किया होगा। ये देखो, चेक इट आउट। इसके इस घुटने में चोट लगी है, मतलब ये पहले किसी खंबे से, पत्थर से टकराया होगा और यहाँ आके मर गया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट मैटर, बदन में कहीं भी कोई चोट नहीं है। देखो सर, चेक इट आउट। इसकी शर्ट का ऊपर का बटन मिसिंग है। इसको किसी ने ऐसे कॉलर से पकड़ा होगा और हिला हिलाकर या नीचे देखो, फिर ऐसा पकड़ा होगा, ऐसा पकड़ा, ऐसा मारा तेरी माँ की, तब जाके ये फिनिश हुआ। करेक्ट, तुम एकदम सही कह रहे हो।
ये एक्सीडेंट नहीं, यस मर्डर है। यू गॉट इट। कांस्टेबल, ले चलो इसको। व्हाट्स हैपनिंग? ये क्या हो गया भैया? चल ये क्या हो गया भैया? अंदर चल। ये मेहनत की है, इन्वेस्टिगेशन में तुम्हारी मदद की है। अरे छोड़ो यार मुझे, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो 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 मुझे। अरे मैं तो वेटिंग पे हूँ भाई। तू मुझे हिसाब किताब सिखाएगा? हैं? आज मार मार के तुझे मैं सीधा जीजू, कर दूंगा। क्यों बच्चे को मार रहे हो? हाँ। दीदी आएगी तो इसकी जगह तुम रहोगे। आज तेरी दीदी नहीं आएगी। तेरा डिजाइन की हुआ ड्रेस पहनकर वो ब्यूटी पार्लर गई है प्रदर्शन करने के लिए, और आज तुझे तो मैं सुधार के। हेलो, यही घर है, ऑटो की जरूरत नहीं है। अरे ऑटो छोड़, मीटर का भाड़ा दे। आएगा, कल से वेटिंग पे हूँ। वो कैसा? वेटिंग तूने करवाया ना? जीजू, ये तो छोटे जैसा लग रहा है। लग नहीं रहा वही है। आग पॉकेट का मीटर गिरा। दोबारा फटे में पैर में डालना। ये पकड़, चल। हैरी रोना बंद कर। पॉटर वार कर दिया। क्या बात है छोटे, आज तू बहुत गोरा नजर आ रहा है। फेस पैक लगाया है क्या? पूरा बॉडी पैक करवा गया हूँ भाई। ओहो, क्या बात है, तुझे इस एरिया के एसआई ने यहाँ घर पे छोड़ा है? तेरा दोस्त है क्या? अभी जस्ट अभी जान पहचान हुई है। ओहो हो, तुझे क्या हुआ बे? डैडी गलत हिसाब बता रहे थे। मैंने बोला गलत है तो मुझे मार क्या हिसाब बताया? 1 बड़ा या 20 बड़ा? 20 बड़ा है। फिर मेरे डैडी 1 बड़ा कह रहे हैं। ज्यादा काबिल बनने की कोशिश की ना तो अभी सुधार दूंगा तुझे। एग्जाम में 20वां रैंक आया है और बता रहा है कि 20 1 से बड़ा होता है। ऐसा है? पागल। जैसा बाप वैसा ही बेटा ना? क्यों जीजा, अच्छा है ना? क्या अच्छा हूँ, हर चीज दो नजर आ रही है। सच में? तो फिर ये कुछ पैसा तुम रख लो, कल शाम को मुझे वापस कर देना। कॉफी बनाओ या चाय बनाओ? तू कुछ भी बना, दोनों एक सी लगती हैं। नहाने के लिए पानी गर्म कर दे बहन, बहुत थक गया हूँ, बहुत दर्द हो रहा है। ओके। चाचा जी आप कब जाएंगे? ये सवाल तो मैं पूछने वाला था, तू क्यों पूछ रहा है? वेरी गुड, कीप इट अप। अब जाके नहा लो चुपचाप। नहा लेता हूँ। इतना गर्म पानी मगी गल गया, अपने ऊपर डाल लेता तो। अरे ये पानी कब ठंडा होगा, मैं कब नहाऊंगा? आज मेरा दिल ही खराब था। क्या बात है जीजू, इतना टाइम लग गया? वो गर्म पानी ठंडा होने में इतना टाइम लग गया? आपको टाइम लग गया या पानी को लग गया? मुझे लगता है वो पानी तू मेरे नहाने के लिए नहीं, मेरे छिलके उतारने के लिए लाई थी। क्या बात है, दिन दहाड़े चोरी कर रहे हो क्या? क्या समझ के बोल रहा है तू? पक्का 420 लग रहे हो। और ये कैसा लग रहा है? नो डिफरेंस, बस ये गोरा है, तू काला है। हम इस घर में किराए से रहते हैं। कहानी मत बनावे, क्रिमिनल चाहे 1 किलोमीटर दूर हो, मैं कुत्ते की तरह सूंघ कर बता देता हूँ कि ये क्रिमिनल है। उस ताले को बिना हाथ लगाए अगर खोल दोगे तभी मैं मानूंगा। हाँ। तू रुक जा, तू रुक। क्या बे, तू भागना चाहता है क्या? ओ, डुप्लीकेट चाबी बना ली है क्या? अबे तो रुक जा, मैं बात कर रहा हूँ। वो पीछे हाथ डाला, तू रुकने को कहा, उसे फिर पीछे हाथ डाला, तूने रुकने को कहा, वो पीछे हाथ डाल के मेरा उखाड़ क्या लेगा? किसी ने मुझे लाफा मारा? मुझे किसी ने मारा था क्या? ये बता, तेरा नाम क्या है? शक्ति। और तेरा? ओ जाने दे, मेरा नाम हैरी पॉटर। क्रिमिनल्स के ऊपर पीएचडी किया है। क्रिमिनल्स के ऊपर? या आई थिंक यू नो क्रिमिनल्स। क्रिमिनल्स मतलब कोबरा की तरह होते हैं। शक हो तो वाइफ को मारते हैं, जायदाद के लिए भाई को मार देते हैं, अगर लड़की नहीं मारी तो उसके गरीब माँ बाप को मार देते हैं। क्रिमिनल्स कहीं भी हो उसका झट से गर्दन दबोच देगा। ये हैरी पॉटर। क्रिमिनल्स के बारे में जानने के लिए एक छोटा सा ब्रेक। अब तू बता हमारे बारे में क्या सोचता है? अब मैं डिसाइड करूंगा कि तुम लोग क्रिमिनल हो या किराएदार हो। क्या डिसाइड किया? गिव रिस्पेक्ट, मैं सुंदर का छोटा भाई हूँ। तू कोई भी हो, उससे हमें क्या लेना देना? हम बाहर जा रहे हैं, अपना लगेज अंदर रख दे। फिर मेरे डाउट का क्या होगा? आगे बताऊंगा। आगे बताएंगे, जरूर बताऊंगा। जल्दी आना, मैं तुम दोनों का इंतजार करूंगा। बाय। पापा 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 कहते हैं बड़ा नाम करेगा। टिंग 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 टिंग। व्हाई यू लेट यू जंबो? लेट नाइट आओगे? सिटी में बहुत रिस्क है ना। हाँ, हम कभी भी आए यहाँ पर। तू अब तक सोया क्यों नहीं, ये बता। आपके निकलते ही सो गया था, अभी तो उठा हूँ। क्यों, कोई काम नहीं था क्या? पीएचडी कर रहा हूँ ना। अच्छा, पीएचडी बाद में करना, पहले कोई जॉब कर ले। मुझे जॉब कैसे मिलेगा? लड़कियों के लिए 4% और लड़कों के लिए 100% टैलेंट की जरूरत होती है ना। लड़कियों को 4% की जरूरत होती है और बाकी के 96%? 36, 24, 36। हाँ, क्या लॉजिक है। अच्छा है, तेरे साथ खूब बनेगी। चल सो जा, चल जल्दी सो। भाई हाँ। एक गेम खेलोगे क्या? नहीं, मुझे नींद आ रही है। दम नहीं है, समझ गया। हाँ, हार जाओगे। मेरे पास दम नहीं है। हाँ, इसीलिए डर गए। चल पत्ता बांट। चलो अब खेलते हैं गेम। इसमें से कोई पत्ता उठाओ। भाई एक चीज दिखाऊं? भाई हैरी पॉटर फर्स्ट टाइम शो।
साला हरा दिया। Put in the bracket. जगा। हम्म? Show. Oh my God. Show. Ah. नहीं नहीं अब कुछ नहीं है। अंगूठी तो है ना भाई। Show. ये लो। ये चलती तो है ना? अब कुछ नहीं है। गले में पीछे कुछ नहीं बचा क्या? अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है। तो अब क्या करूं? भाई भाई एक बात बताओ। बता। तुम खेल तो जानते हो लेकिन खेलना नहीं जानते। बेचारा शक्ति, मेरे जीजू ने उसे पका दिया होगा। पक गया, सूख गया। तू जानती है तेरे फैमिली में सब एक्सपर्ट हैं हाँ, किसमें? टॉर्चर करने में। यू? एक मिनट। हाँ, आहा, क्या हाथ है? लेफ्ट हैंड है। नहीं नहीं, लकी हैंड है। हाँ? तुम ऐसे लाइन खींचते रहोगे तो मेरी कुंडली बदल जाएगी। तुम एक बात जानती हो? हाँ? इस कुंडली के हिसाब से मुझे 2 बच्चे होंगे। नहीं, औरतें। क्या बात है, आजकल दोपहर में ही महफिल सजने लगी। रात भर तेरे भाई ने कल मुझे सोने नहीं दिया, इसलिए पैक चढ़ा लिया है। अब सोने की कोशिश करूंगा। अरे एक पैक करे हो, यहाँ तो पूरी बोतल है। मैं भी एक पैक चढ़ा लेता हूँ। अच्छा मेरा भाई कहाँ है? वो अंदर सो रहा है ना। बेचारा छोटा बच्चा है ना। आपको देखकर तो डर ही गया होगा। वो नहीं डरता, मैं डर गया। सच में? हाँ। आपको कंपनी तो बहुत अच्छी दी होगी उसने। वो तो पत्ते भी बहुत अच्छा खेलता है। हाँ, अरे खेलेगा क्यों नहीं, भाई किसका है? हाँ भाई हैरी पॉटर। हाँ, क्या हो गया भैया? अरे कुछ नहीं, यहाँ खड़ा होके भाई साहब को कंपनी दे दे। मैं आपके साथ खड़े होकर कैसे? तो खड़े होकर क्यों, बैठ कर भी। तो इट्स ओके। देखा ना मेरा भाई कितना चालाक है, साथ में ग्लास भी लेकर आया। एकदम तेरे जैसा ही है। ये क्या कर रहा है बे? माउथ वॉशिंग। शराब को वेस्ट नहीं करना चाहिए इसलिए पी लिया। क्या बात है, आज तुम ड्यूटी पे नहीं गए? नींद पूरी नहीं हुई है। अरे जब तक ये तुम्हारे साथ है तुम्हें नींद कैसे आ सकती है? अरे कुछ नहीं, रात भर पत्ते खेले होंगे ना। और सारे गेम मेरे भाई ने जीते होंगे। ये तुम्हें कैसे पता चला? सबकी नींद का फायदा उठाकर ये जीत जाता है। अबे ये तो चीटिंग है। बस यही तो इसकी स्टाइल है। सुनो, एक बार एक जंगल में बंदर था। ये बंदर है, ये जंगल है। जंगल में बंदर पेड़ पर बैठा है। पेड़ पे बैठा हुआ बंदर बताओ क्या सोचता है? बताओ। सॉरी ब्रदर, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे जब तुम्हारे जैसे बड़े बंदर को समझ में नहीं आया तो उस बंदर को कैसे समझ में आएगा? वो तो बेचारा बंदर ही है ना। अबे इतना मत पी, यहीं पर लुढ़क जाएगा। आप मुझसे फालतू की बात कर रहे हो डैडी। डैडी? अरे जो भी मेरे भाई को पिलाता है वो उसे अपना डैडी बना लेता है। अब इन सब बातों से मेन कॉन्सेप्ट मिस हो रहा है डैडी। शराब पीने के बाद सब लोग गिरते हैं, किक मारते हैं, फिर स्पीड स्लो क्यों करते हैं डैडी? एम आई करेक्ट? सही बोला ना डैडी? बिल्कुल सही कहा डैडी। अरे ये तेरी आदत मुझे क्यों पड़ गई यार? अब बताओ मेरा छोटा डैडी कहाँ है? अब ये छोटा डैडी कौन है? कल मुझे मारा था ना डैडी। वो देखो नाम लिया और छोटा डैडी हाजिर। आ जाओ डैडी, तुम्हारे लिए मेरा भाई इंतजार कर रहा है। सुनो डैडी, मैंने सब जान लिया है कि इतने सालों से तुम ये सब कर रहे हो। असल में तुम लोगों के पीछे कौन है? अलकायदा है, लश्कर ए तैयबा है, पाकिस्तान है या फिर कोई और गुंडा है? बताओ डैडी, मेरा दिमाग खराब मत करो, जल्दी बताओ डैडी। तेरे डैडी ने बता दिया। अरे इसको थप्पड़ पड़ा, मेरा नशा क्यों उतरा? शांति वार्ता के लिए प्रधानमंत्री 14 दिनों से विदेश यात्रा पर हैं। जीजू, टिफिन रेडी हो गया। हेलो, हैरी पॉटर स्पीकिंग। हाँ ससुर जी, आई कांट बिलीव इट। थैंक्स ससुर जी। क्यों रे, सारे गांव को लूट लिया क्या? इतना खुश क्यों है? अरे भैया मेरी शादी फिक्स हो गई है। ससुर जी का ही फोन था। वो लड़की तो बेचारी फंस गई। कौन से गांव की है? गांव तो बुरहानपुर है और नाम है प्रमिला। ओह, बुरहानपुर की प्रमिला। डेट कौन सी पड़ी है? डेट? अरे वो मुहूर्त किस दिन है? ओ मुहूर्त इस महीने की 13 तारीख को है। एक्चुअली ससुर जी ने आज आप लोगों को बुलाया है। इसमें सोचने की क्या बात है? सुनो प्रिय, बैग पैक करो, शादी में चलना है, कुछ भी भूलना मत। जीजू, आप सब लोग चले जाइए, मेरे प्रैक्टिकल्स हैं और बहुत डिजाइन्स बाकी हैं। मैं डायरेक्ट शादी में आ जाऊंगी। भाई एक गुड न्यूज है। वो क्या है? मेरी शादी फिक्स हो गई है, आज ही फिक्स हुई है। भाई आप लोग ये बात नहीं जानते हो ना, आप लोग क्रिमिनल्स नहीं हो, ये बात मैंने जान ली है। आप तो बहुत बोले हो भाई, जिंदगी कैसे जियोगे पता ही नहीं। कोई बोले ना बोले, मैं तुम्हें अपना असिस्टेंट बनाना चाहता हूँ। एक काम करो, तुम्हें कंपनी खोलो। कौन सी कंपनी? गुड़िया की कंपनी। मैं आकर बोनी करवाता हूँ। ये मुझे क्या पागल समझ रहा है? ये मुझे दे। क्या कर रहे हो? मुझे गुड़िया की कंपनी खोलने को कह रहा है और ये बोनी करेगा मेरी। आज मैं इसकी बोनी कर देता हूँ। ला इधर दे, चल दे इधर मुझे ये सब क्या है?
अरे कुछ नहीं, नकली पिस्तौल है। तुम क्रिमिनल्स पर पीएचडी कर रहे हो ना, इसलिए ये तुम्हें क्रिमिनल लग रहे हैं। नोटी बॉयज, कैरी ऑन, बाय बाय। आज अगर ये यहाँ से नहीं जाता तो इसके टुकड़े टुकड़े करके फेंक देता। जाने दो ना दिमाग भाई। कतई कर दिया। सारे गम पदा निशा, डांस करो मेरे जैसा। चिका ढिंक चिका। इधर आ। इस फोटो वाले को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा साहब। ओके, अगर ये कहीं दिखे ना तो पुलिस को इन्फॉर्म करना। अरे मेरा पैक खत्म हो गया है भाई। अरे आपने तो बहुत पी रखी है, अब मान भी जाओ। नहीं मानूंगा। उस शायरी के बच्चे ने मुझे बहुत सताया है भाई, मेरी रातों की नींद छीन ली। मुझे शांति चाहिए। इतनी तकलीफ तो मुझे सारे जिंदगी में कभी नहीं हुई जितनी उसने मुझे दी। पॉटर अगर हमारी जिंदगी में 2 बार आया तो उसे जान से मार दूंगा। इधर आ। नमस्ते साहब। इस फोटो वाले को कहीं देखा है क्या? हाँ साहब, यहाँ से सीधे जाएंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे, वहीं रहता है साहब। चलो भाई, मैं रो रो के पागल हो गया हूँ। चलो। हेलो डीसीपी साहब, क्रिमिनल्स के घर का पता चल चुका है। Come on. ए रुको 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 रुको। क्या हुआ भाई? अरे रुक जा भाई, रुको। लेकिन रुक जा भाई, रुक जा। यहाँ पे क्या है भाई? वो देख। तो रुक जा, रुक, मैं अभी आता हूँ। भाई मत जाओ। घर में तो लॉक लगा है, अब हमें इंतजार करना होगा। पॉटर, तेरे टॉर्चर को ये क्वार्टर ही मिटा सकता है। चलो भाई। भाई भाई उठो भाई। भाई भाई क्या हुआ? वो असाइनमेंट किसने दिया भाई? भाई प्लीज बोलो भाई। भाई कुछ बोलो ना भाई, आगे खोलो भाई। भाई कुछ बोलो ना भाई। ए भाई 5 करोड़ बता दो भाई। 5 करोड़ असाइनमेंट किसने दिया था भाई? भाई बोलो कुछ। ए भाई बोलो भाई, किसने दिया था असाइनमेंट? बोलो भाई। मैं मारता हूँ, बता दो भाई। ए भाई कुछ नहीं होगा भाई। हेलो कंट्रोल रूम। यस स्पीकिंग। ऑब्जर्वेशन में एमएलए साहब का फोन रखा हुआ था, हमने टाइम किया है। क्या आपको कनेक्ट करूं? तुरंत कांटेक्ट करो। हेलो। तुझे मारने की मैंने 4 बार कोशिश की लेकिन बच गया। इस बार नहीं बचेगा क्योंकि अब तुझे मारने के लिए मैं खुद आ रहा हूं। भाई भाई भाई, ए भाई भाई, शिट। हेलो डीसीपी साहब। हेलो कंट्रोल रूम, गाड़ी सीधे एमएलए के घर पे ले चलो। फास्ट फास्ट। इतनी स्पीड में कहाँ भागा जा रहा है तू? दूर की जरा, चल निकल। मूलं शिरच्छेदनं खड्गं
निश्चयम् युद्धं भयकल्पितं सिद्धं तव मानसं दत्तम् अरिनाशनम् इति प्रलयजं च तुम ही मुझे मारना चाहते थे ना? हाँ पिताजी। हाँ ये पिताजी, चारों तरफ आपके दुश्मन हैं पिताजी, आप दुश्मन से घिरे हुए हैं। साहब जी अच्छा काम करते हैं तो हर कदम पे दुश्मन तो होंगे ही। अच्छा बताओ, तुम ऑस्ट्रेलिया से वापस कब आए? तंदूर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था ये जानकर मैं बहुत डर गया था। मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ खतरा है, इसलिए मैं तुरंत फ्लाइट पकड़कर सीधे मुंबई आ गया। वहां से ट्रेन में आते वक्त जेके से तेरा क्या लेना देना है? बोल, क्या जानता है तू जेके के बारे में? बोल बोल। जेके को क्यों मारना चाहता है बता? जेके कौन है मैं नहीं जानता, मेरा कोई लेना देना नहीं है उसके साथ। मैं तो जेल से भागा कैदी हूँ। नहीं 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 नहीं। तुझे किसने भेजा है? मैं सब बताता हूँ। मैं उन्हें मारने आया हूँ। जेलर ने मुझे उन्हें मारने के लिए छोड़ा है। अभी तू क्या करने वाला है? जो उसे मिलने के बाद सब कुछ मालूम पड़ेगा। बाद में मैं उसकी जगह पर गया और शक्ति गैंग को ज्वाइन कर लिया। यूनिवर्सिटी में आपको मारने का प्लान रेडी था। प्लान के मुताबिक बिक्षु आपको मारने वाला था। तभी मैंने देखा कि गंगा भी आप पर टारगेट कर रहा है। मैंने गंगा को शूट कर दिया। वो आपको मारना चाहता था। इस तरह मैंने उनका पहला प्लान फेल कर दिया। एक दिन मैंने गुस्से का नाटक करके प्लानिंग करने की जिम्मेदारी खुद ले ली। उस दिन रामनगर में लोगों के बीच आप बहुत खुश थे। आपको खत्म करने के लिए हम आए थे और वो प्लान मैंने बनाया था। मैंने खुद पुलिस को फोन कर दिया। इस बार कोई गलती ना हो इसलिए हमने बहुत अच्छी प्लानिंग की थी। आपकी जान कब जा रही है इसी टेंशन में ये सारे लोग थे और मैं इस टेंशन में था कि मेरा निशाना बिल्कुल आपके लॉकेट पर लग जाए। मैंने हजारों बार देवी माँ से प्रार्थना की और शायद देवी माँ ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरी नस नस तड़प रही थी। अगर निशाना चूक जाता तो बाप को मारने का कलंक सर पर लग जाता। आप पर भरोसा करने वाले लोगों पर भरोसा करके मैंने शूट किया। डर गुस्से में बदलकर मैंने 2 गुंडों को मार दिया था। दोनों को खत्म करके मैं बहुत खुश था, लेकिन इसके पीछे कौन है यह आज तक जान नहीं पाया। उस दिन हाईवे पे पहले मैंने आपको देख लिया। बेसिकली बिक्षु ज्यादा गुस्से वाला था, बात बात पर गुस्सा आ जाता था। उसी का मैंने फायदा उठाया। अब एक शक्ति बचा था, वो खुद लॉरी एक्सीडेंट में मर गया। इस तरह वो सब तो मर गए, लेकिन आपको कौन मारना चाहता है ये अब तक मैं समझ नहीं पा रहा हूं। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा पिताजी। वो कहीं पर भी रहे मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। शांत हो जा। नहीं पिताजी, वो आपको मारना चाहता है। आप जैसे देवता को वो मारना चाहता है। नहीं छोड़ूंगा उसे, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे पिताजी, नहीं छोड़ूंगा। मार डालूंगा उसे मैं पिताजी, मार डालूंगा बेटा। उसे नहीं छोड़ूंगा। बेटा, तू अपने बाप को बचाने की खातिर ये किस चक्कर में पड़ गया तू?
अगर तुझे कुछ हो जाता बेटा तो हम क्या करते? बता बता बेटा, मेरी जिंदगी इतनी अनमोल नहीं है। तेरी जिंदगी अनमोल है, तेरी जिंदगी अनमोल है। अच्छा, तू कब आया? अभी आया हूँ जीजा जी। इंडिया और घर तुझे अभी याद आया? ससुर जी, चेक पर साइन कर दीजिए। वो क्या है ना जीजा जी, शिवानी। वाल्मीकि साहब जी, मेरे बेटे का तुम ख्याल रखना। मेरी जान आप हैं और आपकी जान आपका बेटा। मेरे रहते हुए उसको कुछ नहीं होगा। शिवानी, शिवानी, अब तुम कहाँ जा रही हो? मैं आपसे बात नहीं करूंगी। आप मेरे बर्थडे पर आने वाले थे, नहीं आए ना? सॉरी शिवानी। मैटर सीरियस है, मैनेज करना पड़ेगा। माँ, हाय सिस्टर। माँ, मुझसे बात करो ना। इसे कह दो मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है। प्लीज। जो कहा है कहो, ये मुझे दो। क्या बात है, यहाँ का माहौल बहुत गर्म है क्या? ये बाद में खा सकते हो, कम से कम आप तो हेल्प करो। सुनो, इस बात में मुझे इन्वॉल्व मत करो, समझ गए ना? चलो बेटी, चलते हैं। दीदी, दीदी, माँ, दीदी प्लीज। अरे क्या हुआ? अरे जा बर्नर लेके आ जल्दी से। ठीक है, अभी लाते हैं। माँ, सॉरी माँ। बेटा, ये सब मामला संभालने के लिए पापा के साथ वाल्मीकि और पुलिस है ना? पिताजी को कुछ होना चाहिए, इसी बात का मुझे डर है। प्रजा के लिए वो अपनी जान की परवाह नहीं करते और उनकी जान के लिए तू अपनी परवाह नहीं करता। ये देख के मैं गर्व करूं या डरूं, मुझे समझ में नहीं आता। अभी आपको डरने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। माँ, तुम इस पर कभी भरोसा मत करना, ये तो वापस चला जाएगा। ये वापस न चला जाए, इसके लिए इसकी शादी करा दो। हाँ, तुरंत शादी करवा देते। दामाद जी, आप फोटो लेके आइए, ये अपने लिए लड़की सिलेक्ट करेगा। ठीक है, लाता हूं। मुझे कोई भी लड़की नहीं चाहिए। लड़की नहीं चाहिए या फोटो की लड़की नहीं चाहिए? वो क्या है ना, उसके बारे में बता क्यों नहीं देते? शर्मा रहे हो? कौन है वो लड़की? कौन है वो लड़की? यहीं की है या बाहर की है? वो मुंबई की लड़की है। अभी कहाँ है? पान पराग खाने से दांत खराब हो जाते हैं सर। अगर सच नहीं बताया तो तेरा चेहरा खराब कर दूंगा। सिर्फ दांत ही नहीं, लंग्स, हार्ट, लीवर। मुझे डर लग रहा है। क्यों? 5 क्रिमिनल्स रखने में डर नहीं लगा था क्या? मैंने नहीं रखा था, वो लोग भाड़े पर आए थे। तो फिर किसने भाड़े पर दिया था? मेरे दीदी जीजा ने। ओहो, फिर तो तेरी पूरी फैमिली वालों ने उनकी हेल्प की होगी। नहीं सर, उन्होंने हमारे फैमिली की हेल्प की। आहा, फिर तो तू उससे प्यार भी करती होगी ना? हाँ। नहीं सर। वो दिखने में कैसा लगता है? बिल्कुल बेवकूफ। तूने उस पर कभी शक किया था क्या? उन्होंने ऐसा कोई काम ही नहीं किया जिससे मैं शक करूं। मैं सच में चाहती नहीं हूँ। अगर मैं 3rd डिग्री का इस्तेमाल करूंगा ना तो तोते की तरह बोलने लगेगी। इज्जत से बता। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ सर। अगर मेरी बात झूठ निकली तो आप देख लेना, मैं यहीं पर जान दे दूंगी। सुन, अगर मेरा थोड़ा भी दिमाग फिर गया ना तो तेरा ये खूबसूरत बदन देखने लायक नहीं रहेगा। क्यों सर? मैं आपको कॉपरेट कर रही हूँ तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? मैं कौन हूँ जानते हैं? फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट हूँ। आपको भरोसा नहीं है ना? 1 मिनट, मैडम से बात कीजिए। बात करूंगा लेकिन तेरी मैडम से नहीं, अपने सर से। हेलो सर। क्या कहा? जेके सर के केस का क्लू मिला है? ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूँ। उसे रोक के रखो, जाने मत देना। मैं आ रहा हूँ। मैं भी चलता हूँ। You cheat! How dare you! मुझे ट्रैप करके मेरे इमोशन से खेला। तूने मुझे फंसाया। तेरी वजह से आज मुझे पुलिस स्टेशन का मुंह देखना पड़ा। नंदू, प्लीज मेरी बात मानो। नहीं सुननी, नहीं माननी। सर, यही वो क्रिमिनल है, इसे अभी अरेस्ट कर लीजिए। सर, अरेस्ट कीजिए ना। तुम जो सोच रही हो बिल्कुल गलत है।
ये जेके साहब का लड़का है। ये सच है, ये मेरी कहानी है। अब तो तुम सच बोल रहे हो ना? अब तक मुझ पर भरोसा नहीं? तुम जो कह रहे थे वो सच है क्या? इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तुम्हारे घर वाले मुझे एक्सेप्ट कर लेंगे ना? डाउट तो है। माँ आओ। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। तुम्हारी चॉइस सुपर। क्यों बेटा, यही है वो मुंबई वाली? हाँ पिताजी, वो लड़की मैं ही हूँ। लड़की अच्छी है। तो देर किस बात की, मुहूर्त की तैयारी करो। पिताजी को मारने की साजिश किसने रची होगी सर? आपके पिताजी का कोई पर्सनली और फैमिली दुश्मन तो किसी एंगल से नहीं दिख रहा है, बट मुझे शहर के एक बड़े आदमी पर शक है। 10 सालों से आपके पापा से हारने वाला एक्स MLA वेंकटरमन हो सकता है। मेरे पिताजी अगर मर गए तो तू MLA बन सकता है, लेकिन पिताजी को मार कर तू MLA नहीं बन सकता। गुस्से में तुम गलत कदम मत उठाओ, मुझे कुछ बताने का मौका दो। तुम्हारे पिताजी को मैं जरूर मारना चाहता था। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं 18 साल से MLA बनने का सपना देख रहा हूँ। ये पूरा शहर मुझे अपोजिशन लीडर की नजर से देखता है, पर मैं MLA नहीं बन पाया। एक बार मैंने तुम्हारे पिताजी को मारने की योजना बनाई, लेकिन योजना बेकार हो गई। बेचैनी, गुस्सा, दुख, इन सारी चीजों से मैं भर चुका था। उस दिन तुम्हारे पिताजी बॉम्ब ब्लास्ट में बच गए। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कम से कम उनकी इमेज को कम करने के उद्देश्य से मैंने उस दिन तुम्हारी फैक्ट्री में तोड़ फोड़ करवाई, लेकिन उन्हें मारने का मेरा उद्देश्य नहीं था। मुझ पर भरोसा करो। लेकिन जेके को मारने की चाह रखने वाला उनका कोई बहुत बड़ा दुश्मन है। वैसे हम बैंक डिटेल्स किसी को देते नहीं हैं, बट आपके पिताजी की रेपुटेशन देखते हुए 10 लाख बैंकर रेड्डी के यहाँ से, 15 लाख सुरेश शर्मा के यहाँ से, 10 लाख विजय कुमार के लिए, 25 लाख जेके साहब के अकाउंट से आया है। व्हाट? पिताजी के अकाउंट से? यस, आपके पिताजी के अकाउंट से आया है। इस तरह के बड़े बड़े अमाउंट कब कब निकाले गए हैं आप बता सकते हैं? श्योर। पिताजी के अकाउंट से ड्रॉ हुआ तो। हेलो जीजा जी, बोलो क्या बात है? आप तुरंत आंध्रा बैंक में आइए। व्हाट या? 2 दिन से नो कॉल नो मैसेज। प्यार करने वाले ऐसे रहते हैं क्या? फिल्म जाते, घूमने जाते, पब में जाते, डिस्को में जाते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं है यार। नंदिनी प्लीज। नो प्लीज नो एक्सक्यूज। चलो चलो। नंदू तंग मत करो। फुल किसको दे रहा? बाबूजी धीरे चलना। ये सब क्या बचपना है? तुमने नंदिनी को छोटी बच्ची समझकर अपने प्यार में फंसा लिया। आहा, अब जाकर हंसे ना। चलो।
हाँ जीजा जी बोलिए। कहाँ हो तुम? हाँ बस अभी आ रहा हूँ। 2 चाय देना, मुझे अर्जेंटली 20 लाख रुपए चाहिए। बहुत अर्जेंट है। मेरे पास 2 लाख रुपए हैं और तेरी दीदी के पास 3 लाख रुपए होंगे, लेकिन इतने सारे पैसों का तू करेगा क्या? ससुर जी से मांग कर देखूं? बिना मांगे आप तो दे सकते हैं ना। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है? मैं तुझे चोर नजर आ रहा हूँ? आप गर्म क्यों हो रहे हैं जीजा जी? चुप कैसे कर लेंगे? विदेश जाकर फास्ट कल्चर सीखते हैं सब, और तू क्रिमिनल के साथ रहकर क्रिमिनल बन गया क्या? मैं तेरी बात नहीं मानने वाला। तू कैसे बच गया बता? ब्लास्ट में मैं एक गाड़ी से टकराकर एक तरफ गिर गया था। जब आंखें खोली तो अपने आप को अस्पताल में पाया। वहीं मुझे मालूम चला कि सभी लोग मर चुके हैं और तू जेके का बेटा है, ये बात भी मुझे वहीं मालूम चली। अगर मैं तुझे मिल जाता। नहीं मारूंगा, बता असाइनमेंट किसने दिया था? मेरे पिताजी को कौन मारना चाहता है? जल्दी बता, बता। बता। आओ वाल्मीकि, बैठो। नहीं सर, आप मालिक हैं और मैं नौकर हूँ। एकदम सही कहा। सर, आपने मुझे कुछ बात करने के लिए बुलाया? वाल्मीकि, शिव के साथ नंदी रहता है, श्री राम के पैरों के पास संजनी पुत्र। ऐसा कब तक चलेगा? साहब जी करके तलवे चाटने के अलावा साहब जी की तरह पैर पर पैर रखकर बैठने का तेरा दिल नहीं करता क्या? कि सोचा ही नहीं कभी? बहुत चालाक है जेके। उसे आजादी से पहले पैदा होना चाहिए था। उसे बहुत सेवा करने का मौका मिलता। हमारे जैसे राजनेता चाहे शराब में डूबे हो या लड़कियों की बाहों में राजनीति दिमाग से चलाई जाती है। हमारे पास बहुत धन दौलत है, लेकिन उसके बावजूद हमें मंत्री पद चाहिए। जैसे इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ता ही जा रहा है, वैसे ही इस प्रदेश में जेके की पॉपुलैरिटी रोज के रोज बढ़ रही है और इस तरह से एक दिन वो सीएम बन जाएगा। इसलिए जेके को मरना होगा। अपोजिशन की ताकत खत्म हो जाएगी, इससे हमें फायदा होगा। जेके को अगर तूने मार दिया तो तू एमएलए बनेगा ही, मैं तुझे मंत्री भी बना दूंगा। इससे तुझे फायदा होगा। सोचने वाला नीचे रहता है और करने वाला ऊपर। अब तुझे सोचना है कि तू नीचे रहेगा या ऊपर, तेरी मर्जी। क्यों भाई वाल्मीकि, तेरे जेके साहब जनता के अलावा पैसों के बारे में नहीं सोचते क्या? क्या आदमी है। यूनिवर्सिटी के पीछे 100 एकड़ जमीन है। स्टूडेंट्स को खेलने के लिए और मौज मस्ती करने के लिए वो काम में आती है। 100 एकड़ का 1000 करोड़ होगा। साहब जी ने क्या कहा था? साहब जी क्या कहेंगे? देख भाई, यूनिवर्सिटी के पीछे 100 एकड़ जमीन है, उनसे हमने कहा कि इसे बेचेंगे तो 1000 करोड़ मिलेंगे, तो वो भड़क गए। बोलने लगे दादाजी ने ये जमीन विद्यार्थियों के भविष्य के लिए दी है और तुम इसे बेचने की बात कैसे कर सकते हो? उनके मान सम्मान को नीचे लाना चाहते हो? ये कहकर मुझे डांटने लगे। बहुत भला बुरा कहा। छोड़ो, मुद्दे पर आते हैं। जेके जितना विश्वास तुझ पर करता है वो उतना विश्वास किसी पर नहीं करता। पैसे के लिए लोग अपने माँ बाप रिश्तेदार सबको मार देते हैं, ये आम बात हो गई है। लेकिन ये तुम कैसे करोगे मैं बिल्कुल नहीं जानता। 1000 करोड़ हैं। 50-50। क्या सोच रहे हो? झटका लगा होगा। हे जेके, ये सारी महाभारत इस वाल्मीकि ने लिखी है। उस वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी, इस वाल्मीकि ने महाभारत की रचना की है। ये चक्रव्यूह मैंने तुझे मारने के लिए बनाया है। नमक हराम है तू। नमक हराम है तू। तूने मेरे साथ दगा किया, मैंने तुझ पर भरोसा किया और तूने मुझे ही दगा दिया। इसमें तेरी गलती नहीं है वाल्मीकि। राजाओं की राजनीति से लेकर
इस कलयुग की राजनीति तक ना जाने तेरे जैसे कितने नमक हराम पैदा होते रहे हैं। तो मैं क्या करता? एक हाथ में पैसा और दूसरे हाथ में पावर। लालच ना हो तो आदमी कैसा, और गुस्सा ना आए तो मर्द कैसा। देख जेके, उस वाल्मीकि ने रामायण लिखने के लिए कलम उठाई थी, लेकिन इस वाल्मीकि ने पैर पकड़ के गला पकड़ लिया। तू बकवास करना बंद कर। तू उस महान आदमी के साथ अपनी तुलना मत कर। तू एक धोखेबाज है, कुत्ते। हे जेके, तेरी बात सुनने वाला आम आदमी नहीं हूँ मैं। अब तेरा नौकर नहीं हूँ मैं। कुत्ता मत समझ मुझे। वाल्मीकि हूँ, वाल्मीकि। मैं जब तक तुझे बर्दाश्त कर रहा हूँ तभी तक तू जिंदा है। ओह, ऐसा है क्या? एक छोटा सा ऑटोग्राफ दे दे, फिर मैं तुझे काटता हूँ। बाद में तेरे बेटे को भी मार डालूंगा। तलवार हाथ में तो क्या तू मुझे मार डालेगा? इन 10 लोगों के साथ खड़ा होके तू अपने आप को बहुत बड़ा मर्द समझता है? वो एग्रीमेंट दो। साइन कर इस पे, जल्दी साइन कर।